क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे बच्चों, आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ हमारी इस सीरीज में जिसकी शुरुआत आज होने जा रही है। और ये सीरीज आप लोगों के लिए किस किस तरह से हेल्पफुल होगी, मैं उसको सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ। आप में याद रखें, आपको अनाउंस किया गया था कि केमिस्ट्री का ये आखिरी सेक्शन है जो अब हम गो थ्रू करने जा रहे हैं इन कंप्लीट डिटेल। एंड दिस इज द सेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सीरीज जो आज 25 मार्च से स्टार्ट हो रही है, ये लगातार क्लासेस में कवर की जाएगी। और आपको ये बात जानकर बड़ी खुशी होगी कि आपने 4 से 6 दिन मुझे देने हैं। और 4 से 6 दिन जिस बच्चे ने डिसिप्लिन के साथ मुझे दे दिए, वो आसानी के साथ अपने इस सेक्शन को अच्छे से कवर कर लेगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने मेरे साथ ऑर्गेनिक ऑलरेडी पढ़ ली है। तो जिन्होंने मेरे साथ ऑर्गेनिक ऑलरेडी पढ़ ली है, तो उनके लिए इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ अ कंप्लीट रिवीजन। तो आप कंप्लीट रिवीजन करने की आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जिनके नाम मैं पार्टिसिपेंट्स में देख रहा हूं, जिन्होंने मुझसे ऑर्गेनिक ऑलरेडी पढ़ ली है, उनमें से बहुत सारे बच्चे दरमियान में एब्सेंट हुए थे। बहुत सारे बच्चों ने नॉन सीरियस होने की वजह से सही से कवरेज शायद नहीं की होगी। तो आपके लिए भी ये लास्ट चांस है। और मेरे बच्चे, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है, उनके लिए फर्स्ट एंड द लास्ट एंड द ओनली चांस है। ये बात मैंने अभी किसी ग्रुप में ट्यूसडे या वेंसडे के दिन भी बताई थी, सॉरी ट्यूसडे के दिन, कल के दिन बताई थी कि देखें, ये जो हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंटिन्यूटी में करने जा रहे हैं, उसका रीजन ये है कि जो सेक्शन अब आप पढ़ने जा रहे हो, इस सेक्शन में हम लंबे लंबे गैप्स नहीं ले सकते। अगर इस सेक्शन में हमने लंबे लंबे गैप्स ले लिए, तो कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप में से अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रोज सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे। हालांकि बच्चों, आइडियली दिस इज अ टाइम जहां पर आपके पास कम से कम पर सब्जेक्ट 3 to 4 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी होना चाहिए। अगर आप 3 सब्जेक्ट्स एक दिन में टेक ओवर कर रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो 3 to 4 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी आपने ढूंढना है। चाहे उसके लिए आपको थोड़ी सी नींद कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े या थोड़ा सा अपना कोई अदर रूटीन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। तो इस सिनेरियो में ये जो आप अब सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये बहुत ज्यादा अच्छे से कवर हो जाएगा अगर आपने इसको अपने लिए एक फाइनल रिकॉल समझ के पढ़ा। और अगर मेरे बच्चों, आप अपने लिए इसको एक फाइनल रिकॉल समझकर विद फुल सीरियसनेस पढ़ेंगे, क्लास में भरपूर पार्टिसिपेट करोगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल यू विल फील द डिफरेंस कि आप ये सेक्शन बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे। इसके लिए 2-3 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन क्या है? नंबर 1, कि आपने बेटा कोई सेशन मिस नहीं करना है। आप जितना रेगुलरिटी से पढ़ोगे, उतना आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी बेहतरीन तरीके से। नंबर 1। नंबर 2, आपने क्लास में पार्टिसिपेट करना है। क्लास में अच्छे से पार्टिसिपेट करना है बच्चों। क्लास के अंदर पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चैट में आपने सही या गलत बोलते रहना है ताकि मुझे पता चलता रहे, क्योंकि जो नाम चैट में पॉप आउट हो रहे होते हैं, उनसे मैं ज्यादा कम्युनिकेट कर लेता हूं। ठीक है जी। और तीसरी चीज क्या है कि ये जो सेक्शन है, इसको कंप्लीट करने के साथ साथ जब हम इसके पास पेपर्स भी साथ साथ करेंगे, तो विद इन दी डिफरेंस ऑफ 2 to 3 डेज आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट कंडक्ट कर लिया जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यानी अगर 31 मार्च तक ये खत्म हो जाता है, तो 5 अप्रैल से पहले पहले ऑर्गेनिक का ग्रैंड टेस्ट कंडक्ट कर लिया जाएगा और ऑर्गेनिक का मामला हमेशा के लिए हो जाएगा खत्म। यानी आप ईयरली के अंदर ऑर्गेनिक प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब यहां पर आपके लिए एक बैड न्यूज भी है। और वो बैड न्यूज क्या है कि अगर आप में से कोई बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, उस टेस्ट में एब्सेंट हो जाता है, या आप में से कोई बच्चा उस टेस्ट में बिलो 50% स्कोर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट की हुई है कि अगर आप ऑर्गेनिक के ग्रैंड टेस्ट को या तो मिस कर देते हैं या ऑर्गेनिक के ग्रैंड टेस्ट में 50% से कम स्कोर करते हैं, तो मेरे बच्चों, आपका तमाम लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर का जो एक्सेस है, वो खत्म कर दिया जाएगा। यू वुड नॉट बी इंटाइटल्ड टू यूज एनी रिकॉर्डिंग फॉर द बैकअप और रिविजन।
ठीक है, इस बात को कान खोल के सुन लीजिए, ये प्यार और मोहब्बत भरी एक डिसिप्लिन को क्रिएट करने के लिए धमकी समझ लो या कुछ भी समझ लो, आप ऑर्गेनिक का टेस्ट मिस नहीं कर सकते। आप ऑर्गेनिक के टेस्ट में बिलो 50% स्कोर नहीं कर सकते। अगर आपने बिलो 50% स्कोर किया या आपने टेस्ट मिस कर दिया तो आपके लिए तमाम लेक्चर रिकॉर्डेड जो बैकअप है वो खत्म कर दिया जाएगा। आपको सिर्फ पास पेपर रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस होगा, किसी लेक्चर का एक्सेस नहीं होगा, और आने वाले एटीपी की रिकॉर्डिंग का बैकअप भी आपको नहीं दिया जाएगा। ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आप इंतहाई डिसिप्लिन के साथ इस सेक्शन को फोकस कर सके। आप इसीलिए अपने लिए फाइनल कॉल समझ के चले, और इसे आप देखेंगे जब आप सीरियसनेस के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा आप पाएंगे कि ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। और अगर आप नहीं कर पाए बच्चों, या कहीं पर लैक ऑफ डिसिप्लिन नजर आया, तो उसका नतीजा क्या होगा कि मैं मुहावरा अक्सर क्लास में कहता हूं कि भाई हमारा मिजाज वो नहीं है कि गिरती हुई दीवार के आगे हम खड़े हो जाएं और खुद भी दब जाएं। नहीं नहीं, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, जो दीवार गिर रही है उसे एक धक्का मार के और गिरा दो ताकि जान छूटे। तो जब आप खुद अपने साथ सीरियसनेस नहीं शो करेंगे, डिसिप्लिन शो नहीं करेंगे, अब जब महीने आखिरी की तरफ जा रहे हैं उसके बाद भी अगर आपके पास एक्सक्यूजेस होंगे तो फिर बेहतर है ना कि हम जो है वो आपके लिए आसानी करें। कल को आप अम्मी अब्बू को ये एक्सक्यूज तो दे सकोगे कि सर ने रिकॉर्डेड एक्सेस ले लिया था इसलिए रिजल्ट ऊपर नीचे हो गया। बात समझ आ रही है? तो इसलिए मेरे बच्चों, दिस इज जस्ट फॉर द शेयर डिसिप्लिन। चलो अमित जी, आज शुरू करते हैं। मेरा बच्चा, पहला सेशन है, अच्छा सेशन है, मुझे पता है मैंने कितना कवर करना है। ये रेगुलरिटी के साथ इसीलिए कराया जाएगा ताकि बहुत ज्यादा कंटेंट बल्क में आपके ऊपर थोपा ना जाए, हम अच्छे से करें। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा, मैंने 10 to 12 का स्लॉट इसलिए रखा है ताकि इस स्लॉट के अंदर जब मैं अपना टारगेट अचीव कर लूंगा मैं आपको अल्लाह हाफिज कर दूंगा। तो इसलिए नहीं तो जब तक 12 नहीं बजेंगे तब तक ये सेशन चलता रहेगा। उम्मीद है कि हम टारगेट जल्दी अचीव कर लेंगे। तो आई नीड योर प्योर डिसिप्लिन एंड अटेंशन बच्चों। अल्लाह की जात से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बिल्कुल कर पाएंगे। एंड जो बच्चों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया वो इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि उनकी जो लर्निंग है वो बहुत तेजी से हो जाएगी। तो मेरे बच्चों शुरू करते हैं। और जिस सेक्शन की हम बात करने जा रहे हैं ये सेक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो हेडिंग बना लेंगे, अपने पास नोट्स साथ साथ बनाएंगे। क्लास में बनाए गए नोट्स ही आपका फाइनल वर्डिक्ट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको याद रखना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस सेक्शन को बहुत ज्यादा फ्रूटफुल बना ले। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर इस सेक्शन को हम इतनी तेजी से कवर कर रहे हैं, उसकी रीजन ये है। देखो, अब तक जितनी केमिस्ट्री आपने पढ़ी है वो एक चैप्टर दूसरे से डिफरेंट है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ होल सेक्शन। कहने को तो इसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं बट ऑल दी चैप्टर्स बच्चों आर हाईली कनेक्टेड। ईच कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज व्हाई आई कैन नॉट अफोर्ड टू गिव लार्ज ब्रेक्स और लॉन्ग ब्रेक्स। दरमियान में लॉन्ग ब्रेक आ जाएंगे, कनेक्टिविटी लूज हो जाएगी। एंड दैट इज व्हाई अटेंडिंग द क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैंने आज कुछ पढ़ाया और आपने वो अटेंड नहीं किया तो कल का लेक्चर भी आपके लिए कोई मीनिंगफुल नहीं रहेगा। इसलिए बच्चों तवज्जो रखनी है। तो मेरा बच्चा, शुरू करने जा रहे हैं हम अपना कंसेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीछे पूरी एक हिस्ट्री है। अगर कभी आपका दिल चाहे तो आप गूगल करके इस हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ वही बात करेंगे जो आपके सिलेबस से रेलेवेंट है। आपके सिलेबस से रेलेवेंट बातों को डिस्कस करेंगे ताकि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वो जो दिमाग को थका दे वो अब तक हम पहुंचाए ही नहीं। सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करें ताकि जिस वक्त मैं पास पेपर खोलूं मेरा हर बच्चा हर जवाब देने के काबिल हो। तो मेरा बच्चा, सबसे पहले तो सवाल पैदा हो गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, बट उससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आए समझाते हैं। बेटा, जो आपका एमसीक्यू पेपर है, आपके एमसीक्यू पेपर में कम से कम 6 to 8 क्वेश्चंस, आपके एमसीक्यू पेपर में कम से कम 6 to 8 क्वेश्चंस जो है मेरे बच्चे वो आएंगे ऑर्गेनिक से। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके एमसीक्यू पेपर का पूरा एक ग्रेड डिपेंड करता है ऑर्गेनिक पर। फिर जो आपका थ्योरी का पेपर है, थ्योरी के पेपर के अंदर आपको ऑर्गेनिक से 2 क्वेश्चंस मिलेंगे और दोनों के कंबाइन मार्क्स अप्रोक्सीमेटली 14 to 15 होंगे।
ऑर्गेनिक में से 2 क्वेश्चंस आएंगे जिसके मिलाकर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। कभी 7 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाता है, 8 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी 9 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाता है और 6 मार्क का दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको ऑर्गेनिक का जो कंट्रीब्यूशन है बच्चों, वो थ्योरी में मिलेगा लगभग 14 to 15 मार्क्स का, आपको एमसीक्यू में मिलेगा 6 to 8 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन। और मेरे बच्चों, आपको एटीपी ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल में भी कम से कम बेयर मिनिमम 2 to 4 मार्क्स आपको ऑर्गेनिक से मिलेंगे। तो अगर आप सबको टोटल कर लें तो आपको ये बात बड़ी वाजे तौर पर समझ में आ जाएगी बच्चों कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन आपको तकरीबन कोई लगभग 25 मार्क्स देगा, 25 से 26 मार्क्स तो मिनिमम देगा। अगर आप तीनों चीजों को देख लें, तीनों कंपोनेंट को जोड़ लें, तो ऑर्गेनिक 25 मार्क्स आपको देगा। और आप इतने अकलमंद हो कि आपको ये बात समझ आ रही है कि ऑर्गेनिक जब इतने मार्क्स आपको दे रहा है, तो इसको अगर आपने 6 दिन 5 दिन के अंदर बहुत अच्छे से कवर कर लिया तो ये आपके 1 से 2 ग्रेड्स को सेव कर सकता है, आपके बी को ए स्टार बना सकता है, और आपके ए को ए स्टार बना सकता है, आपके सी को ए बना सकता है। और अल्लाह ना करे अगर ये सेक्शन खराब हो गया तो ये आपके आने वाले ए को सी पर ला सकता है, आने वाले ए स्टार को बी पर ला सकता है। इज दिस क्लियर? सर क्या ये सेक्शन मुश्किल है? बेटा बिल्कुल भी नहीं, ये सेक्शन बहुत आसान है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल है। बस इसको कंटिन्यूटी में पढ़ना जरूरी है, कनेक्टिविटी में पढ़ना जरूरी है। एंड इंशाल्लाह आप देखोगे कि जब चीजें आपको समझ आ जाएंगी ना, और खास तौर पे जब हम हाफ वे आ जाएंगे, तो यू विल रियलाइज कि यार ये तो बहुत आसान है। ठीक है, तो अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सवाल आ गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसे हैं? तो मेरे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अलग अलग टाइम पर अलग अलग डेफिनेशंस रही हैं, लेकिन हम उस डेफिनेशन से शुरू करेंगे जो करंट डेफिनेशन है। करंट डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? मेरे बच्चे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक दरख्त की तरह है। ट्री 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 समझते हो? ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक दरख्त की तरह है। दरख्त में क्या होता है बेटा? जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, यस और नो। और अगर रूट सलामत हो तो रूट से स्टेम निकल आती है। अबे हाँ ना बोल यार। रूट से स्टेम निकल आती है, स्टेम से ब्रांचेस निकल आती हैं, ब्रांचेस से लीव्स निकल आते हैं, लीव्स पर फ्लावर निकल आते हैं, यस और नो। तो बिल्कुल इसी तरह बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मिसाल भी एक दरख्त की तरह है, जिसका रूट है, जिसका रूट है हाइड्रोकार्बन। जिसका रूट क्या है? हाइड्रो। बेटा कोशिश करना मेरे साथ साथ याद करो, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर, बोलो बच्चे, derivatives. Study of hydrocarbons and their derivatives. हाइड्रोकार्बन की मिसाल रूट की सी है, यानी ये हाइड्रोकार्बन वो ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जिनके रिएक्शंस के थ्रू आप कोई भी और कंपाउंड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। दोबारा समझना, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तवज्जो रखिएगा, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे कोई पूछता है क्या है, तो आप 2 वर्ड्स में ऑर्गेनिक बोलेंगे। सारे बच्चों मेरे साथ याद करना, क्या वर्ड बोलोगे? हाइड्रोकार्बन के ग्रुप की स्टडी और हाइड्रोकार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स की स्टडी। डेरिवेटिव का मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन से ड्राइव होने वाले। 2 वर्ड्स में पूरी ऑर्गेनिक आ जाएगी, 2 वर्ड्स में पूरी ऑर्गेनिक आ जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाइड्रोकार्बन क्या होता है अभी बताऊंगा, और हाइड्रोकार्बन के रिएक्शंस में जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। जैसे आप और आपके आपके अम्मा अब्बा ओरिजिनल हैं, और आप उनके उनके जो है ना वो तामुल से बने हैं, आप उनके डेरिवेटिव हैं। समझ आ रही है? नस्ल दर नस्ल आदम ओरिजिनल थे, हम सब उनके क्या हैं? डेरिवेटिव हैं। समझ आ रही है? तो मेरा बच्चा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 वर्ड्स हैं, बस 2 वर्ड्स। क्या वर्ड्स हैं? सारे के सारे बोलो, याद करते जाओ, मेरे साथ याद करो। जौहर वालों, अरे जौहर वालों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, जरा पार्टिसिपेट तो करो भरपूर तरीके से।
हाँ भाई, हाइड्रोकार्बन एंड, बोलो भाई, डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव। अब सवाल फौरन से आ जाएगा कि भाई सर हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो मेरे बच्चों, हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चल रहा है क्या होते हैं। वो कंपाउंड जिनमें, जो बने होते हैं किससे, कार्बन और हाइड्रोजन से। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन, कनेक्ट करते जाना। कंपाउंड्स made up of carbon and hydrogen only. Compounds made up of कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। क्या मतलब? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो जवाब देते जाना बच्चों। अगर मैं लिखता हूं CH4, क्या CH4 एक हाइड्रोकार्बन है? यस और नो? CH4, अगर मैं लिखता हूं CH4 हाइड्रोकार्बन है? यस। अगर मैं लिखता हूं C2H6 हाइड्रोकार्बन है? यस। मैं लिखता हूं C12H26 हाइड्रोकार्बन है? यस। मैं लिखता हूं C100H198 हाइड्रोकार्बन है? यस। मैं लिखता हूं C6H12 हाइड्रोकार्बन है? यस। मैं लिखता हूं C6H12O6, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? क्या ये हाइड्रोकार्बन है? नहीं, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्यों नहीं है भाई? सबके सब जवाब दो, क्यों नहीं है ये हाइड्रोकार्बन? क्योंकि इसमें हमने क्या लिखा है बेटा, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो यहां ऑक्सीजन भी आ गया। अच्छा, मैं आपसे कहूं मुझे बताइए कि भाई C8H4O2N2, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? क्या ये हाइड्रोकार्बन है? ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। लेकिन बाकी सारे जो हमने लिखे थे शुरू में, ये हाइड्रोकार्बन हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो बेटा हमने बिस्मिल्लाह कर, दोबारा मेरे साथ याद करते जाना, नोट्स बनाते जाना, कंजूसी नहीं करना, डंडी नहीं मारना। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हमने क्या कहा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? अरे बोल यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? हाँ, दो वर्ड्स हैं, और हाइड्रोकार्बन जो कि एक मदर की हैसियत रखता है, जो कि एक रूट की हैसियत रखता है, और हाइड्रोकार्बन से बनने वाले तमाम कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन के रिएक्शंस में प्रोड्यूस होने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं, और वो डेरिवेटिव्स आगे सिलेबस में आएंगे भी, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कीप इट सिंपल। क्या कहा? हाइड्रोकार्बन और उनके बनने वाले तमाम कंपाउंड्स, इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। सर हाइड्रोकार्बन क्या है? तो जवाब क्या दिया आपने? वो कंपाउंड जो किससे बने हुए हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से। क्या यहां पर वर्ड ओनली लगाना जरूरी है? क्या यहां पर वर्ड ओनली लगाना जरूरी है? जी हाँ। याद रखें, हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन में अगर आपने लिखा कि कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली नहीं लगाया, डेफिनेशन गलत है, डेफिनेशन इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, वर्ड ओनली इज इंपॉर्टेंट। आर वी गुड टू गो? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए पहले हमें किसके बारे में जानना होगा? जल्दी से बताओ, पहले हमें किसके बारे में जानना होगा? हाइड्रोकार्बन के बारे में। और जब हम हाइड्रोकार्बन के बारे में जान जाएंगे, तो हम फिर डेरिवेटिव की बात करेंगे। इसका मतलब हमारे ऑर्गेनिक के जो लेआउट है उसमें दो स्टेजेस आ गए। स्टेज नंबर 1 में क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन। स्टेज नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे? डेरिवेटिव। आर वी गुड टू गो? आर वी ऑल गुड टू गो? जौहर वालों, गुलशन वालों, नॉर्थ वालों, मॉडल वालों, चलो गुड हो गया मेरा बच्चा। इसका मतलब है कि अब आपको ऑर्गेनिक में आगे बढ़ने के लिए, अच्छा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको डिस्क्लेमर भी देता जाऊं कि याद रखो, ऑर्गेनिक जैसे बुक में दी हुई है ना, वैसे हम नहीं पढ़ रहे हैं। ये अजीब बात बताऊं आपको, ऑर्गेनिक जैसे बुक में है ना, वैसे एग्जाम में नहीं आती है। एग्जाम में वैसे आएगी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। तो इसलिए अगर आप सिर्फ बुक से रीडिंग करते हैं, या कोई टीचर बुक के पैटर्न में पढ़ाता है, तो आप देखते हैं ऑर्गेनिक मुश्किल हो जाती है। आपने उस पैटर्न को क्रैक करना है जो एग्जाम का पैटर्न है। तो इसलिए आपके दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर तो बहुत अच्छे से तो ठीक है, नहीं तो डिलीट करो, इसको रीइंस्टॉल करो सॉफ्टवेयर को। तो बेटा अब हम लेआउट में आगे बढ़ रहे हैं, और हम क्या बात करने जा रहे हैं बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ, बोल बेटा, हाइड्रोकार्बन्स की। किसकी बात करने जा रहे हैं भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ, अरे बोल यार, हाइड्रोकार्बन्स की। तवज्जो रखते हो या नहीं रखते हो? क्लासिफिकेशन ऑफ
हाइड्रोकार्बन की। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा कि हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तभी तो ऑर्गेनिक समझ में आएगी। तो बेटा हाइड्रोकार्बन क्या है, सबको क्लियर है? कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ठीक है जी। अब बेटा हाइड्रोकार्बन की अगर आप गूगल पे जाकर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, लेकिन हम इस वक्त पीएचडी नहीं कर रहे हैं, हम ओ लेवल पढ़ रहे हैं। तो ओ लेवल के लिहाज से हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। बेटा ओ लेवल के लिहाज से हाइड्रोकार्बन्स को वी ग्रुप इनटू टू टाइप्स। Hydrocarbons are divided into two types. Number one, saturated hydrocarbons, and number two, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दोबारा समझिएगा बेटा, क्या मैंने कहा? हाइड्रोकार्बन्स क्या है, फिर से रिपीट कर देता हूं। हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। अब हाइड्रोकार्बन मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मदर है, रूट है। तो सबसे पहले हमें हाइड्रोकार्बन को समझना पड़ेगा। तो हमने क्या समझा कि हाइड्रोकार्बन जितने भी हैं हम उन्हें कितने हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब बिफोर आई डिस्क्लोज कि सैचुरेटेड क्या है और अनसैचुरेटेड क्या है, आए मैं आपके साथ एक आसान सी बात को डिस्कस करता हूं। आए मैं आपके साथ एक आसान सी बात को डिस्कस करता हूं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। आई विल कीप माई एक्सप्लेनेशन वेरी सिंपल, और वो सिंपल एक्सप्लेनेशन सिर्फ सिंपल नहीं, बिल्कुल एक्यूरेटली सही भी हैं। सुनिएगा बात को। मान लीजिए आपको भूख लग रही है, आपको मान लीजिए भूख लग रही है, कॉमन सेंस से जवाब दीजिएगा। मान लीजिए आपको शदीद भूख लग रही है, आप सुबह से स्कूल गए हुए थे, स्कूल में आज टीचर ने पढ़ा भी बहुत दिया और बहुत गर्मी भी थी, भूख प्यास लग रही है, और आप घर पहुंचे हैं दोपहर में 2:30-3 बजे ख्वार होके। और जब आप घर पहुंचे हैं भूख से आपकी हालत हो रही है टाइट। बेटा बात समझे, जब मैं बोल रहा हूं कोशिश करें सिर्फ सुने, चैट में ना लिखें। आप घर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद भूख से आपकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन आज घर पहुंचने के बाद पता चला कि आज अम्मी ने खाना बनाया ही नहीं है क्योंकि अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी। तो सुबह के नाश्ते की जो रोटी है वो बची हुई है, और सुबह नाश्ते में जो आलू की भुजिया बनी थी वो आलू की भुजिया वो ही रखी हुई है, और वो भी ठंडी पड़ी है, गैस भी नहीं आ रही और इंटरनेट भी नहीं चल रहा कि फूड पांडा करा लें। समझ आ रही है? अब भूख से हालत खराब हो रही है, आपकी तबीयत निढाल हो रही है, तो आप क्या करते हो कि भाई, आप कहते हो भाई जो है वही दे दो, और वही रूखी रोटी और आलू की भुजिया खाकर आप गुजारा कर लेते हो। यस और नो? अरे बोलो यार, गुजारा कर लेते हो? यस और नो? अब मेरा बच्चा, क्या इस एग्जाम्पल में आपने अपनी भूख को मिटाया? यस और नो? भूख को मिटाया या नहीं मिटाया? भूख को मिटाया, लेकिन क्या मजा आया? क्या चस आई? क्या सेटिस्फैक्शन मिली? नहीं मिली। अब एग्जाम्पल नंबर 2 को सुनिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, सिनेरियो नंबर 2। आप शदीद भूख की हालत में घर पहुंचे, घर के दरवाजे पर खड़े थे कि दरवाजे पर ही आपकी मोस्ट फेवरेट बिरयानी या आपकी मोस्ट फेवरेट जो भी डिश है उसकी बिल्कुल आइडियल खुशबू आपको आना शुरू हो गई। जैसी दरवाजा खुला, पता चला कि आज अम्मी ने बीफ की, चिकन की वीआईपी बिरयानी बनाई हुई है, और गरम गरम बिल्कुल दम पे है और बिल्कुल रेडी टू ईट है। आप जनाबे आली क्या करते हो? आप जाते हो, तबाही फेर देते हो। आप ना हाथ धोते हो, ना मुंह धोते हो, ना मोजे उतारते हो, ना जूते उतारते हो। आप बोलते हो लाओ भाई भूख से हालत, घबड़ घबड़ दोनों ही हाथ से पेल देते हो, दोनों हाथ से खा लेते हो। और फिर साथ में आज अम्मी ने चिल्ड कोला नेक्स्ट भी रखी हुई है, चिल्ड स्प्राइट भी रखी हुई है, साथ में चिल्ड स्प्राइट, बीफ की बिरयानी, चर्बी वाला गोश्त और साफ बोटियां भी दरमियान में मौजूद, और चावल के अंदर मसाला ना ज्यादा ना कम, ना नमक ज्यादा ना कम, देग वाली खुशबू, और आप भूख की हालत में जनाबे आली फोड़ते हो। अब मुझे बताओ, पेट भरेगा या नहीं भरेगा? अरे हाँ ना बोल यार, पेट भरेगा या नहीं भरेगा? लेकिन पेट भरने के साथ साथ चस आएगी या नहीं आएगी? बोल बेटा, चस आएगी या नहीं आएगी? मजा आएगा या नहीं आएगा? दिल से निकलेगा ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। आप बोलोगे मजा ही आ गया। अम्मा जान आपके हाथ किधर हैं? कहाँ आपके हाथ चुमू? क्या बिरयानी बनाई थी, क्या जनाबे आली डिश बनाई थी, मजा ही आ गया। तो आप देखे समझना,
दोनों एग्जाम्पल्स में समझना क्या कंसेप्ट डिस्कस हो रहा है। दोनों एग्जाम्पल्स में आपने पेट भरा, लेकिन पहली वाली एग्जाम्पल में सेटिस्फेक्शन हासिल नहीं हुई और दूसरी वाली एग्जाम्पल में सेटिस्फेक्शन हासिल हो गई। यस और नो? यस और नो? अब आ जाओ, अब ये बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कैसे रिलेटेड है इसको समझाता हूं। देखो बेटा, इस बात की मैं पूरी टेक्निकल डिटेल तो तुम्हें नहीं बता पाऊंगा। द रीजन इज कि वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग से ऊपर है। आप अगले साल जब ऑर्गेनिक एएस लेवल में पढ़ेंगे तो टेक्निकल डिटेल भी टीचर आपको बता देगा। लेकिन अभी जो मैं बात बता रहा हूं उस पर भरोसा करना और उसको मान लेना, आसानी होगी तुम्हारे लिए। देखो बेटा बच्चा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जान रहे हो हाइड्रोकार्बन में क्या है? कार्बन है और हाइड्रोजन है। भाई दो एलिमेंट है ना, कार्बन है और हाइड्रोजन है। दोनों मेटल है या नॉन मेटल है? दोनों मेटल है या नॉन मेटल है? दोनों नॉन मेटल है। और आप ये पढ़कर आए हो कि नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं हमेशा? बेटा बोलो, नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं हमेशा? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं बच्चों? नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। डू यू ऑल नो दैट? यस। तो मेरे बच्चों, आपको अगर याद हो तो आपको याद होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड तीन तरह का पढ़ते हैं आप। एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यस और नो? एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड और एक, बोलते जाओ बेटा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड होता था जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता था? याद है? ये कौन से बॉन्ड होते थे जो इलेक्ट्रॉन की किससे बनते थे बेटा? शेयरिंग से बना करते थे। अगर आपको नहीं भी याद है ना, दैट्स टोटली फाइन। अभी जो मैं बात की तरफ ला रहा हूं वो समझो कि मेरे बच्चों, मैं क्या समझाने जा रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चूंकि हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और हाइड्रोजन आते हैं, दोनों नॉन मेटल्स हैं। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा? बोलो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा? आयोनिक या कोवेलेंट? ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। अब मेरी बात को गौर से सुनना। कार्बन की वैलेंसी, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। क्या मतलब? कार्बन ग्रुप 4 का एलिमेंट है ना भाई। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। आप माशाल्लाह इतनी केमिस्ट्री तो पढ़ चुके हैं। वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई एटम कितने बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन कितने बॉन्ड, कार्बन की भूख कितने बॉन्ड्स की है? कार्बन, अब मैं भूख से रिलेट कर रहा हूं, कार्बन की भूख कितने बॉन्ड्स की है? 4 बॉन्ड्स की। जबकि हाइड्रोजन की भूख होती है बस एक बॉन्ड की। हाइड्रोजन की भूख कितने बॉन्ड की होती है बेटा? एक बॉन्ड की। ये मोनोवैलेंट है। दोबारा समझना, भूख से रिलेट कर रहा हूं, हर बात को समझना। मैंने बताया हाइड्रो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं बार बार पीछे से रिपीट करूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे कोई कुत्ते ने काटा है, मैं चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट एक दफा में दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। तो बेटा, हाइड्रोकार्बन्स क्या थे? कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। यस। अब हमने कहा हाइड्रोकार्बन के कितने ग्रुप है? दो, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। मैंने तुम्हें नहीं बताया कि सैचुरेटेड क्या है अनसैचुरेटेड क्या है, मैं तुम्हें भूख के कंसेप्ट पे ले गया। मैंने उस भूख के कंसेप्ट के बाद तुम्हें यह समझाया कि भूख में पेट भरता है, लेकिन पेट भरता है एक वैसे कि जिसमें मजा नहीं आता और एक वो जिसमें मजा आ जाता है। तो अब यहां कार्बन की भूख कितने बॉन्ड्स की है बेटा? 4 बॉन्ड्स की है। और हाइड्रोजन की भूख कितने बॉन्ड्स की है? एक बॉन्ड की है। तो मेरे बच्चों, ना सिर्फ कार्बन, हर एटम चाहता है कि उसकी जो भूख है ना, मेरी बात को गौर सुनना, इसका रीजन मत पूछना, क्योंकि मैं अगर तुम्हें बता भी दूं तो घंटा तुम समझ नहीं पाओगे, तुम्हारे लेवल से ऊपर है। लेकिन जो मैं बात बता रहा हूं वो तुम्हें याद रखनी है, हमेशा के लिए फायदा होगा। हर एटम चाहता है कि उसकी भूख सिंगल बॉन्ड से पूरी हो। हर एटम चाहता है कि उसकी भूख सिंगल बॉन्ड से पूरी हो। ऐसा क्यों होता है, मैं थोड़ा इशारे से समझाता हूं। देखो, जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, टेक्निकलिटी वाइज सिंगल बॉन्ड ना इस तरह बनता है। देखो मेरे हाथ देखना, ये सिंगल बॉन्ड, जब दो एटम जब सिंगल बॉन्ड में जुड़ते हैं ना, तो देखो ये मैं इंटरलॉक कर रहा हूं, ये देखो, ये मैं इंटरलॉक कर रहा हूं, ये यूं है, ये यूं, ये इंटरलॉक हो गया। तो ये जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, ये समझो मजबूत रिश्ता होता है, मजबूत रिश्ता। लेकिन सिंगल बॉन्ड के बाद जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है, बेटा वीडियो मेरी ऑन है, आप देखें वीडियो में, बिल्कुल ऑन हुई है मेरी, मेरा कैमरा ऑफ नहीं है, बिल्कुल ऑन है, मैं अपनी वीडियो देख पा रहा हूं। ठीक है, प्लीज पार्टिसिपेंट्स में जाकर देखें, कैमरा पिन हुआ हुआ है मेरा बेटा ऑलरेडी, इट्स ऑन, आप थोड़ा सा देखें। तवज्जो रखिए बेटा, तवज्जो रखें, बात इधर उधर चली जाएगी। क्या कहा मैंने? मेरे बच्चों, जो
आप छोड़, अगर आपको ये इशारेबाजी समझ में नहीं आ रही कोई मसला नहीं, आप मेरी बात पर भरोसा रखें, भरोसा करें। क्या बोला मैंने कि हर एटम चाहता है कि उसकी भूख कौन से बॉन्ड से पूरी हो, सिंगल बॉन्ड से। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड एक पायदार रिश्ता होता है। ये बात हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लो। अगर अगले साल ए लेवल्स में चले गए और ए लेवल के टीचर जब तुम्हें बॉन्डिंग पढ़ाएगा और वहां पर वो पूछेगा और तुम बताओगे कि ओ लेवल में बताया था सिंगल बॉन्ड मजबूत रिश्ता होता है, तो टीचर जरूर खुश हो जाएगा कि चलो बच्चे को कुछ तो पता है। तो याद रखो, अगर मैं एक एटम हूं तो मैं चाहूंगा कि मेरी भूख कौन से बॉन्ड से पूरी हो, मैं चाहूंगा कि मेरी भूख पूरी हो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से पूरी हो बेटा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से। तो इसी तरह कार्बन भी एक एटम है बेचारा, तो वो चाहता है कि उसकी भूख पूरी हो किससे? कार्बन अपनी भूख कैसे पूरी करे? कार्बन अपनी भूख पूरी करे चार सिंगल बॉन्ड बना के। भाई भूख कितने बॉन्ड्स की है बच्चों? चार बॉन्ड्स की है ना। तो कार्बन अपनी भूख को पूरा करना चाहता है चार सिंगल बॉन्ड्स बनाकर। ये चार सिंगल बॉन्ड्स बनाना उसके लिए बिरयानी खाने जैसा है, उसके लिए बिरयानी खाने जैसा है। समझ आ रही है? क्योंकि ये चारों सिंगल बॉन्ड्स एक मजबूत रिश्ते की तरह हैं। तो जब ये चारों बॉन्ड्स को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इसका पेट ना सिर्फ भरेगा बल्कि मजा आ जाएगा, चस आ जाएगी। बात समझ रहे हो? मजा आ जाएगा, चस आ जाएगी। लेकिन अगर चार सिंगल बॉन्ड बनाना पॉसिबल नहीं है तो पेट तो भरना है या नहीं भरना? चार सिंगल बॉन्ड बनाना अगर पॉसिबल नहीं है, पेट तो फिर भी भरना है। तो मेरे बच्चे फिर चार बॉन्ड कैसे, चार वैलेंसी कैसे पूरी हो सकती है? तो उसके कई तरीके हैं। आप देखें, क्या चार बॉन्ड यूं करके बन सकते हैं? यस और नो? अगर आप गौर देखें, गौर से देखें, 1 2 3 4 चार बॉन्ड्स बन गए। लेकिन इसमें क्या डबल बॉन्ड भी आ गया? बोलो बेटा, इसमें क्या डबल बॉन्ड भी आ गया? यस। इसी तरह चार बॉन्ड्स यूं भी तो बन सकते थे, चार बॉन्ड्स यूं भी तो बन सकते थे। लेकिन क्या इसमें दोनों तरफ डबल बॉन्ड आ गया? यस, बिल्कुल आ गया। भाई चार बॉन्ड यूं भी तो बन सकते थे, बोलो, चार बॉन्ड्स यूं भी तो बन सकते थे, लेकिन इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, चीजों को कॉम्प्लिकेट किए बगैर, कि एटम चाहता है, हर एटम, सिर्फ कार्बन नहीं, हर एटम की ख्वाहिश ये होती है कि उसकी जो भूख है वो बिरयानी से पूरी करे। और एटम की बिरयानी क्या है? बोल बेटा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? एटम की बिरयानी क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो याद रखें, किसी भी एटम के बॉन्ड्स जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं तो ये उसके लिए बिरयानी खाने जैसा है कि वो अपना पेट भरेगा अच्छे से बिरयानी खाकर। और अगर बिरयानी अवेलेबल नहीं है तो भाई पेट तो भरना ही है, तो मजबूरी में डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेगा। यस और नो? इससे मैं तुम्हारे दिमाग में एक कंसेप्ट डालना चाह रहा हूं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाना चॉइस नहीं होती है, मजबूरी होती है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाना चॉइस नहीं होती, क्या होती है बेटा? मजबूरी। ये कहानी बहुत अच्छे से दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लो। जिंदगी में वफा रही, जिंदगी ने वफा की, तो इसका टेक्निकल लॉजिक भी तुम जरूर पढ़ोगे अगले साल में। अभी के लिए वी डोंट नीड टू गो इनटू दैट मच डिटेल। बात समझ आ गई बेटा? तो वापस आ जाएं, अब जरा इन दो वर्ड्स पे गौर करो। सैचुरेटेड इंग्लिश का वर्ड है। सैचुरेटेड का क्या मतलब है? सैचुरेट इंग्लिश का वर्ड है। सैचुरेट का मतलब है भरा हुआ, सैचुरेट का मतलब है मुकम्मल। और अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है? जिस नामुकम्मल, इनकम्प्लीट है जी। तो अब थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है सबको कि बेटा ऐसे हाइड्रोकार्बन, सुनना सुनना सुनना, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स मेरे बच्चे जिसमें कार्बन के सारे बॉन्ड्स, कार्बन के सारे बॉन्ड्स कौन से वाले होंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें अगर 10 कार्बन है तो 10 के 10 कार्बन के सारे बॉन्ड्स कैसे हो? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेट का मतलब रिलेट कर पा रहे हो? सैचुरेट का मतलब मुकम्मल। अब मुकम्मल का मतलब मैंने क्या बताया? चस आ जाना, चस। तो चस कब आती है? जब कौन से बॉन्ड बनते हैं? अरे बोलते जा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर किसी वजह से चार सिंगल बॉन्ड नहीं बना सकते तो पेट तो भरना है ना, इस पापी पेट को तो फुल करना है। तो बेटा फिर मजबूरी में चार बॉन्ड्स बनाने के लिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यस और नो बच्चों? तो मेरा बच्चा,
अगर आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ पाए हो तो मैं अब आपके लिए लिखूं तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। दोज हाइड्रोकार्बन्स, साथ साथ याद करते जाना, विच कंटेन ऑल कार्बन कार्बन single covalent bonds are called सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। भाई आप मेरे साथ याद करो कि हमने कहा वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन एटम के सारे बॉन्ड्स कैसे होंगे, सिंगल। अगर 100 कार्बन है तो 100 के 100 कार्बन के बॉन्ड कैसे होंगे बच्चों, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड, क्योंकि इनकी भूख ना सिर्फ पूरी हुई है, बिरयानी खा के पूरी हुई है, मजबूत रिश्ता बनाया है, यस और नो। लेकिन अगर किसी वजह से 4 सिंगल बॉन्ड बनाना मुमकिन नहीं है तो क्या भूखे रह जाएं? अगर बिरयानी नहीं मिल रही तो क्या खाना खाना छोड़ दें? नहीं मेरा बच्चा। तो मेरा बच्चा, दोज हाइड्रोकार्बन्स which contain at least वन कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ भाई, वन कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। भाई डबल आ जाए या ट्रिपल आ जाए हो गया अनसैचुरेटेड। अरे बोल यार, डबल आ जाए या ट्रिपल आ जाए हो गया अनसैचुरेटेड। तो मेरा बच्चा, अगर 100 कार्बन है, बच्चों समझना, 100 कार्बन में से अगर कहीं एक जगह भी डबल बॉन्ड आ गया तो कमजोरी पैदा हो गई, किसी एक जगह भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो कमजोरी पैदा हो गई, और अगर एक से ज्यादा जगह आ गया तो ज्यादा कमजोरी पैदा हो गई, यस और नो। तो दोज हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन शीट्स, बात समझ आ रही है अनम हफ्सा, है भाई, दोज हाइड्रोकार्बन व्हिच कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन और डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड। क्योंकि मेरे बच्चों तुम्हें ये कंसेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया है कि एटम के लिए बिरयानी क्या है, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। एटम के लिए बिरयानी है, बोलो, सिंगल बॉन्ड, और मजबूरी है डबल या ट्रिपल बॉन्ड। आर वी ऑल गुड टू गो? तो फिर से रिपीट करते हैं, देखो मैं बार बार ना खत्तियों की तरह हर चीज में पीछे से रिपीट करूंगा। आई वॉन्ट एब्सोल्यूट कनेक्शन एवरीबडी, एब्सोल्यूट कनेक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, जल्दी बताओ बेटी, याद करते जाओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। बोलो भाई, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। हमने कहा ये सारे हाइड्रोकार्बन हैं, लेकिन इनमें और एलिमेंट्स भी आ गए तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं कहला सकते। अब हाइड्रोकार्बन चूंकि प्राइमरी ग्रुप है तो सबसे पहले हमें हाइड्रोकार्बन को पढ़ना है। तो हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं एज पर दी ओ लेवल केमिस्ट्री, दो तरह के, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या है, मुकम्मल। मुकम्मल किस एतबार से, अगर एक हाइड्रोकार्बन में सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड कहलाएगा। और अगर एक हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन का एक भी डबल या एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो अनसैचुरेटेड कहलाएगा। किसी ने चैट में सवाल पूछा था कि सर हाइड्रोजन अगर डबल बॉन्ड बना ले, बेटा क्या हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की तो वैलेंसी ही वन है ना, हाइड्रोजन की तो वैलेंसी ही वन है। तो हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो डबल में तो दो बॉन्ड बन रहे हैं ना बेटा। समझ आ गई बात। तो अगर किसी के और के दिमाग में भी ये सवाल है कि सर कार्बन ही पर क्यों बात हो रही है, इसलिए क्योंकि कार्बन की 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है ना, तो वो डबल ट्रिपल बना सकता है। लेकिन हाइड्रोजन की तो एबिलिटी ही एक बॉन्ड बनाने की है, तो एक बॉन्ड तो सिंगल ही होगा, डबल ट्रिपल तो हो ही नहीं सकता। डज दिस मेक सेंस, यस और नो? 4 बॉन्ड एक साथ नहीं बना, एक एटम से 4 बॉन्ड नहीं बनते बेटा, 4 एटम से 4 अलग बॉन्ड बनते हैं। ठीक है जी। युवराज, आगे जाके कंक्लूजन पे जंप नहीं करो, जब मैं जो पढ़ाऊंगा उससे रिलेट करो। तुम खुद से एडवांस में चले जाते हो, फिर कंफ्यूज हो जाते हो। यहां तक क्लियर है, मेरे साथ चलो और मेरे साथ साथ चीजों को याद करो, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चे? ठीक है जी। अब मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, अगर मैं इसी चीज को आगे कैरी कर लूं
तो अब हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका मतलब है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है, यस और नो। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो ग्रुप ऑफ कंपाउंड हम पढ़ने वाले हैं उसे हम कहते हैं अल्क एन। अल्क एन, ये अल्क एन क्या है बेटा? जिस तरह हर लैंग्वेज के अपने नॉर्म्स होते हैं, केमिस्ट्री में अल्क, समझना बच्चे, केमिस्ट्री में अल्क कहते हैं कार्बन चेन को। केमिस्ट्री में अल्क किसे कहते हैं बोलो? कार्बन चेन को कहते हैं। केमिस्ट्री में अल्क कहते हैं कार्बन चेन को, और एन कहते हैं, बेटा वर्ड्स को ब्रेक करना सीखो, एन कहते हैं सिंगल बॉन्ड को। तो अल्केन का मतलब क्या बना? अल्केन का मतलब बना ऐसी कार्बन चेन जिसमें सारे बॉन्ड कैसे होंगे? सिंगल होंगे। ऐसी कार्बन चेन जिसमें सारे बॉन्ड कैसे होंगे? सिंगल। तो सैचुरेटेड ग्रुप में हमारे पास कौन सी एग्जांपल आती है बेटा? अल्केन की। सैचुरेटेड में कौन सी एग्जांपल आ गई बच्चों? अल्केन की। अल्क मतलब कार्बन चेन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, मतलब से याद करो। जबकि अनसैचुरेटेड कैटेगरी में, अनसैचुरेटेड कैटेगरी में हमारे पास तीन एग्जांपल आती हैं, तीन ग्रुप्स आते हैं। पहला ग्रुप आ जाता है बेटा अल्क, अल्क इन। अल्क इन, अल्क क्या कहते थे? अल्क किसे कहते थे अभी बताओ जल्दी से? अल्क कहते थे कार्बन, अरे बोलो ना, अल्क किसे कहते थे? कार्बन चेन को, है ना, कार्बन चेन को। और इन कहते हैं डबल बॉन्ड को। इन किसे कहते हैं केमिस्ट्री में? डबल बॉन्ड को कहते हैं। तो अगर कार्बन चेन में डबल बॉन्ड आ जाए तो उस ग्रुप ऑफ कंपाउंड को क्या कहेंगे? अल्कीन कहेंगे। लेकिन क्या सिर्फ डबल बॉन्ड से अनसैचुरेटेड होता है बेटा? बोलो, क्या सिर्फ डबल बॉन्ड से अनसैचुरेटेड होगा? नहीं, बल्कि मेरे बच्चे, अगर, बताइए, अगर कार्बन चेन में कोई ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तब भी तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, यस और नो? तो इसका मतलब अगला ग्रुप क्या बनेगा? अल्क, और ये आ जाता है वाई एनी आइन, अल्काइन। व्हाट इज अल्काइन? अल्क अगेन, अल्क का मतलब, जल्दी जल्दी रिपीट करो, अल्क का मतलब कार्बन चेन, और वाई एनी आइन है, इसका मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर कार्बन चेन में डबल बॉन्ड आ गया तो हम इसे क्या कहेंगे बेटा? अल्कीन। अगर कार्बन चेन में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हम इसे क्या कहेंगे? जल्दी जल्दी बताओ भाई, अल्काइन। और उसके बाद मेरी जान के टोटे, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कार्बन चेन में दोनों ग्रुप आ जाएं। क्या मतलब? एक ही कार्बन चेन में डबल बॉन्ड भी कहीं पर आ रहा हो, पॉसिबिलिटी है ना भाई? एक ही कार्बन चेन में डबल बॉन्ड भी आ रहा हो, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा हो। एक ही कार्बन चेन, मसलन आपके पास मान लो एक कार्बन चेन है, इसमें यहां ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और यहां डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें वाई एनी आइन भी आ रहा है और ई एनी इन भी आ रहा है, यस और नो? वाई एनी आइन भी आ रहा है और ई एनी इन भी आ रहा है। तो बेटा इस ग्रुप का नाम क्या देंगे? अल्कीनाइन। क्या नाम देंगे बच्चों? अल्कीनाइन। तवज्जो से देखिएगा, बात मुश्किल नहीं है, अल्लाह की जात से उम्मीद है आपके दिमाग में बैठ जाएगी। मैंने क्या कहा? सैचुरेटेड ग्रुप में, मतलब समझा रहा हूं, सैचुरेटेड ग्रुप में एक ग्रुप आता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक ग्रुप आता है, कौन सा? अल्केन। अल्केन, व्हाट इज अल्केन? कार्बन चेन विद सिंगल बॉन्ड। मुस्तफा खुर्रम, क्या कहा? दोबारा कह देता हूं, क्या कहा मैंने? हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हमने आपको बता दिया सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जहां सारे सिंगल बॉन्ड हो। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जहां एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। यहां तक तो बात समझ में आती है सबको, यस और नो? अरे बोलो यार, यहां तक तो क्लियर है ना? अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ते हैं उस क्लास का नाम क्या है? बोलो, अल्केन। अल्केन को मैंने आपको तर्जुमा करके बताया, अल्क मींस कार्बन चेन, एन मींस सिंगल बॉन्ड। तो दिस इज अ कार्बन चेन विद सिंगल बॉन्ड। एक ऐसी कार्बन चेन जिसमें सारे बॉन्ड सिंगल होंगे उसे हम क्या कह देंगे? कि अल्केन है। क्या है ये? अल्केन है। जबकि अगर कार्बन चेन में एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इन। तो फिर वो ग्रुप क्या बन जाएगा? अल्कीन।
है भाई मुस्तफा खुर्रम, बात समझ रहे हो? इसी तरह अगर कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए चेन में, तब भी तो वो अनसैचुरेटेड होगा, यस और नो? अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तब भी तो वो अनसैचुरेटेड होगा, तो बेटा उसे हम क्या कहते हैं? अल्क आइन। अल्क आइन, वाई एन आइन। अल का मतलब भाई समझ लो ना, अल का मतलब दिमाग में बिठा लो, अल का मतलब है कार्बन चेन। अल का मतलब क्या है? कार्बन चेन। एन का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड, यस और नो? इन का मतलब क्या है? ई एन इन का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड। और वाई यानी आइन का मतलब क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। इतना समझना कौन सा मुश्किल है बेटा? एन इन आइन। तो बेटा अगर कार्बन चेन सिंगल बॉन्ड के साथ आ रहा है तो वो ग्रुप क्या कहलाएगा? अल्केन। अगर कार्बन चेन डबल बॉन्ड के साथ आ रही है तो क्या कहलाएगा? अल्कीन। अगर कार्बन चेन ट्रिपल बॉन्ड के साथ आ रही है तो क्या कहलाएगा? अल्काइन। और अगर कोई ऐसी कार्बन चेन है जिसमें डबल बॉन्ड भी कहीं पर आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी कहीं पर आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अल्कीनाइन। या मैं चाह रहा हूं आप रट्टा ना लगाओ, अल्कीनाइन। अल्कीनाइन, अल्कीनाइन। इज दिस क्लियर? अब सवाल ये है कि हमने क्या सब कुछ पढ़ना है? ना 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 भाई, हमने सब कुछ नहीं पढ़ना। हमने सैचुरेटेड ग्रुप से बस अल्केन पढ़ना है, सैचुरेटेड ग्रुप ऑफ कंपाउंड से बस हमने अल्केन्स को पढ़ना है, और अनसैचुरेटेड से हमने बस किसको पढ़ना है बेटा? अल्कीन को पढ़ना है। हमने अनसैचुरेटेड ग्रुप से सिर्फ किसको पढ़ना है बच्चों? अल्कीन को। यानी सैचुरेटेड की एक ग्रुप की एग्जांपल पढ़ाई जाएगी और अनसैचुरेटेड की एक ग्रुप की एग्जांपल पढ़ाई जाएगी। आर वी गुड टू गो टिल दिस पॉइंट? जी, सबके लिए, सबके लिए। अच्छा भाई, कोई अजान बच्चा कह रहा था कि सर वो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल की बात कर रहे थे। अबे कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल की बात कर रहा है चवल आदमी, वो हाइड्रोकार्बन है क्या? किसी बच्चे ने कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल की बात की थी, आप आधी बात लिखे, आधी बात तो अप्लाई ना करो। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन में वी हैव गॉट अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कीनाइन। आर वी गुड टू गो? यस और नो? हमने पढ़ना क्या है? अल्केन पढ़ना है और अल्कीन पढ़ना है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सारे के सारे? सर व्हाट डू वी कॉल इफ देयर इज ऑल थ्री बॉन्ड्स? बेटा ऑल थ्री बॉन्ड, देखो सिंगल बॉन्ड के साथ जब डबल आ गया तो वो अल्कीन बन गया, ट्रिपल आ गया तो अल्काइन बन गया। तीनों बॉन्ड्स हैं तो सिंगल बॉन्ड की प्रेफरेंस खत्म हो जाएगी ना। मैंने अभी तो बताया आपको कि मेरे बच्चे अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो ये अल्कीन बन गया, फिर सिंगल बॉन्ड के हिसाब से नाम नहीं पड़ेगा, कमजोरी पैदा हो गई। अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो अल्काइन बन जाएगा। ठीक? इज दिस क्लियर? चलो, अब मेरे बच्चों, बिफोर वी मूव ऑन, इतना समझ में आ गया कि हमें आगे जाते हुए क्या पढ़ना है? अल्केन और, बोलो, अल्केन और एल्कीन। सर व्हाट इफ फोर बॉन्ड्स बन जाए? बेटा फोर बॉन्ड्स नहीं बनते, सिंगल डबल ट्रिपल ही होता है बस, फोर बॉन्ड्स नहीं होते कुछ भी। तो मेरा बच्चा अब हेडिंग बनाओ, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। हेडिंग बनाओ बच्चों, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। और नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में आप अपनी कॉपी के पेज को या तो हॉरिजॉन्टल करके कॉलम बना लो, या तो फिर दो आमने सामने वाले पेजेस को यूज कर लेना। ठीक है? 6 कॉलम्स बना लो बेटा। आपको नेमिंग सिखाने जा रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में आगे बढ़ने के लिए हमें नेमिंग पर कमांड हासिल करनी होगी। तो मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, आपने जल्दी से 6 कॉलम्स बना लेने। आपके पास वर्टिकली अरेंज करना मुश्किल होगा तो आप या तो पेज को हॉरिजॉन्टल कर लो, या वॉट एवर यू प्रेफर, ताकि गंदगी ना हो बेटा। 6 कॉलम्स बना लो बेटा। और इस कॉलम में हम क्या करने वाले हैं, मैं और आप मिलकर करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इससे पहले, क्योंकि ऑर्गेनिक में हिसाब किताब बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ऑर्गेनिक में आगे बढ़ने से पहले कुछ ऑर्गेनिक की गिनती शिनती सीख लें। ठीक है जी? तो मेरे बच्चों, ये जो कॉलम्स आपने बनाए हैं, इनको छाप छाप कर नहीं भरना, समझ के भरना है।
इसमें सबसे पहले कॉलम में आ जाएगा नंबर ऑफ कार्बन, दूसरे कॉलम में आ जाएगा नेम ऑफ अल्क। बेटा यहां तक हम लोग सारे क्लियर हैं एवरीबॉडी? नेम ऑफ अल्क, उसके बाद आ जाएगा नेम ऑफ अल्केन, फिर आ जाएगा जीएफ। ये जीएफ वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। जीएफ सुनते ही लड़कों का जो है ना, वो लड़कों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, तो ये वो जीएफ नहीं है भाई। इसके बाद आ जाएगा नेम ऑफ अल्कीन, और फिर आ जाएगा जीएफ। इस तरह से 6 कॉलम्स ड्रॉ कर लो बेटा जल्दी से। इस तरह से 6 कॉलम्स ड्रॉ कर लो बेटा। हम इन 6 कॉलम्स में क्या करने वाले हैं? हम इन 6 कॉलम्स में आपको सिखाने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की काउंटिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की गिनती, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की काउंटिंग। और ये इतना बेस सबने पढ़ा हुआ है अगर आप स्कूल जाते हैं, लेकिन ये इतना बेसिक है कि अगर इस पर कमांड ना हो ना तो आप चवले मारते हैं, चवले। ठीक है, और वो चवले ना मारें इसी के लिए हम आपको ये करा रहे हैं। तो मेरे बच्चों, आपके सिलेबस में 1 से लेकर 10 कार्बन तक की नंबरिंग है, 1 से लेकर 10 कार्बन तक की नंबरिंग है। अब नंबरिंग क्या है भाई, समझो। जैसे आप उर्दू में गिनती गिनते हो ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इंग्लिश में कहते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है जी। सिंधी में हिकबा ट्रे चर पंच शी सत अठ नौडा, है जी। पश्तो में अलग काउंटिंग हो रही है, फारसी में अलग काउंटिंग हो रही है, अरबी में अलग काउंटिंग हो रही है जी। तो इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन की काउंटिंग है ना, वो अलग तरीके से होती है। बात समझ रहे हो? कार्बन की काउंटिंग करने जा रहे हैं बच्चों। किसकी काउंटिंग करने जा रहे हैं एवरीबॉडी? कार्बन की काउंटिंग। कितने कार्बन की काउंटिंग आपके सिलेबस में है? 10 कार्बन की। 1 से लेकर 10 तक लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 कार्बन तक की काउंटिंग है बेटा। 10 कार्बन की काउंटिंग है, मेरे साथ याद करने की कोशिश करेंगे? 10 कार्बन तक की काउंटिंग है, मेरे साथ याद करने की कोशिश करेंगे बेटा। केमिस्ट्री में एक कार्बन को हम वन नहीं कहते, बल्कि एक कार्बन की अल्क को, एक कार्बन की चेन का नाम होता है मेथ। एक कार्बन की चेन का नाम क्या होता है बच्चों? बेटा आगे आगे नहीं बढ़ो, तब मेरे साथ रहो। एक कार्बन को, एक कार्बन की चेन का नाम होता है मेथ। अब ये मेथ सुन के तुम्हें ब्रेकिंग बैड याद ना आ जाए। ये ब्रेकिंग बैड याद नहीं कर लेना कि जरा मेथ याद आ। मैं समझ गया चर्सी मवालियों, तुम लोगों ने मैथ सुनते ही ब्रेकिंग बैड याद आ गया ना तुम लोगों को। वैसे तुमसे कोई चीज कनेक्ट नहीं होती, और यहां तुम सीधा तुमसे नशा आवर चीजों से कनेक्ट कर रहे हो हैं। तो केमिस्ट्री में एक कार्बन जहां पर भी होगा उसके लिए क्या सफिक्स यूज होगा, क्या प्रीफिक्स यूज होगा बेटा? मैथ। केमिस्ट्री में मैथ रिप्रेजेंट करता है एक कार्बन को, समझ रहे हो? इसी तरह 2 कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? एथ से। मेरे साथ बोलना, मिथ एथ, मिथ एथ, मिथ एथ, मिथ एथ, मिथ एथ, मिथ एथ, मिथ एथ। भाई मेरे साथ बोलोगे, इशारे भी करो, सही है? अम्मी अब्बू खुश हो जाएंगे, पता नहीं बच्चा पढ़ रहा है कि कर क्या रहा है क्लास के अंदर। मिथ एथ, मिथ एथ। मिथ क्या है? एक कार्बन। काउंटिंग को रिदम में बिठाओ। मिथ एथ, मिथ एथ, मिथ एथ, मिथ एथ। चलो आगे चलो। केमिस्ट्री में 3 कार्बन की चेन को हम कहते हैं प्रॉप। क्या कहते हैं भाई? 3 कार्बन की चेन को कहते हैं प्रॉप। अच्छा, शुरू की काउंटिंग याद करने में मुश्किल होती है, फिर आसान है। मिथ एथ प्रॉप, 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 मिथ एथ प्रॉप। ठीक है। 4 कार्बन को बेटा लिखते तो बट हैं, लेकिन पढ़ते हैं ब्यूट। लिखते तो बट हैं लेकिन क्या पढ़ते हैं? ब्यूट। लिखते बट हैं लेकिन पढ़ते हैं ब्यूट। तो बोलो, मिथ एथ प्रॉप ब्यूट, मिथ एथ प्रॉप ब्यूट, मिथ एथ प्रॉप ब्यूट, मिथ एथ प्रॉप ब्यूट, मिथ एथ प्रॉप ब्यूट। ठीक है जी। मिथ, दिमाग में गाना ठूसो ना। अभी देखो तुमको रैप करके दिखाता हूं। मिथ एथ प्रॉप ब्यूट। अभी जब क्लास खत्म होगी ना तो कमरे से कैसे निकलना आपने? मिथ एथ प्रॉप ब्यूट, मिथ एथ प्रॉप ब्यूट। अम्मी आएंगी बेटा, तू पेपर ना दे, तू अपना दिमाग संभाल ले, पागल तो नहीं हो गया तू?
मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, ठीक है जी। फिर 5 से आसान है, 5 से आसान है, क्यों? 5 से आगे जो प्रीफिक्स यूज होते हैं ना वो ज्योमेट्री वाले हैं, ज्योमेट्री में शेप्स पढ़ी थी ना। 5 के लिए आता है पेंट, 6 के लिए आता है हेक्स, 7 के लिए आता है हेप्ट, 8 के लिए आता है ऑक्ट। ये वाले आसान है भाई, ज्योमेट्री में शेप्स पड़ी हुई है ना, यस और नो? अरे बोल यार। तो मिथ एथ प्रॉप तक ब्यूट आ गया, फिर 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए बोलो बेटा हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? कार्बन के नंबर। जब हेक्स बोला जाएगा केमिस्ट्री में, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 6 कार्बन। जब ब्यूट बोला जाएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट 4 कार्बन। इथ बोला जाएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट, बोलो यार, 2 कार्बन। मेथ बोला जाएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 1 कार्बन। फिर 9 कार्बन को क्या कहते हैं? नॉन। और 10 कार्बन को कहते हैं डेक। 10 कार्बन को क्या कहते हैं? डेक। तो मेरी जान के टोटे, अब जरा कोशिश करना मेरे साथ याद करना। अभी राइमिंग करके देता हूं आपको, मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे बच्चे। क्या बोलेंगे? मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। बोलो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। बोलो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। बोलो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। बोलो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नॉन डेक। बोलो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट। अरे बोल ना, ऑक नॉन डेक। बीट पकड़ रहे हो? बीट पकड़ो, बीट पकड़ो, बीट पकड़ो। मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नॉन डेक। बोलो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। बोलो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। बोलो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट। अरे ऑक्ट नॉन डेक। बोलो मिथ इथ अरे बोलो ना कम वक्त। समझ लो, देखो भाई, ये सब हरकतें करने का मकसद तफरी कराना नहीं है। मकसद है आपके दिमाग में, चूंकि दिमाग जो है रिदम और राइम को पहले पकड़ लेता है, तो भाई गड़बड़ नहीं कर देना, ठीक है ना? आगे पीछे कर देते हैं बच्चे। मिथ इथ बोलो यार, कम से कम 10 दफा तो बोलो। मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। बोलो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। बोलो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। बोलो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। बोलो मिथ इथ प्रॉप, अरे मिथ इथ प्रॉप, अरे मिथ इथ प्रॉप। बोलो मिथ इथ प्रॉप, अरे मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। बोलो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, अरे ऑक्ट नॉन डेक। अबे हाँ ना बोल यार। आई बात समझ में बाबू या नहीं आई? काउंटिंग दिमाग में बैठी? अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। तो एक कार्बन की चेन को हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री में बेटा? मिथ कहते हैं। 2 कार्बन हो तो क्या कहते हैं? इथ कहते हैं। 6 कार्बन हो तो क्या कहेंगे? हेक्स। 9 कार्बन हो तो क्या कहेंगे? नॉन। 7 कार्बन हो तो क्या कहेंगे? हैप। 3 कार्बन हो तो क्या कहेंगे? प्रॉप। आरबी गुड टू, आरबी गुड टू, यस और नो? अब सुनो, अगर एक कार्बन है और उस कार्बन ने चारों बॉन्ड क्या बनाए हुए? सिंगल बनाए हुए। तो सिंगल बॉन्ड को क्या कहते थे? सिंगल बॉन्ड को क्या कहते थे? एन। एक कार्बन को क्या कहते हैं? मिथ। तो नाम क्या बन जाएगा अल्केन का? एक कार्बन की अल्केन का नाम बन जाएगा मीथेन। नाम सुने हो कभी? अबे मीथेन का नाम सुना है कभी? व्हाट इज मीथेन? मिथ मतलब है एक कार्बन, और एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। अबे बोल यार, मिथ का मतलब है एक कार्बन, एन का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड। अगर किसी कंपाउंड में 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं? इथ। और अगर दोनों कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, दोनों कार्बन के चारों चारों बॉन्ड सिंगल हैं, तो मेरे बच्चे 2 कार्बन को कहते हैं इथ, और सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? बोलो एन। तो नाम क्या बन गया? इथेन। अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं? अरे बोलो मेरे साथ, प्रॉप। और अगर तीनों के तीनों कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एन। तो क्या नाम बनेगा? प्रोपेन। समझ आना शुरू हुआ?
अगर 6 कार्बन है, 6 कार्बन को क्या कहते हैं बच्चों? हेक्स। यस और नो? और 6 के 6 कार्बन ने अगर सारे बॉन्ड सिंगल बनाए हैं तो सिंगल बॉन्ड्स को क्या कहते हैं? एन। तो क्या नाम बना? हेक्सेन। अगर 9 कार्बन है तो 9 कार्बन को क्या कहते हैं? नॉन। और अगर 9 के 9 कार्बन ने सारे बॉन्ड सिंगल बनाए तो सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एन। तो क्या नाम बनेगा? नोनेन। अगर 8 कार्बन है तो ऑक्ट, और सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, ऑक्टेन। अगर 4 कार्बन है, अरे बेटा समझ में आ रहा है, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सारे के सारे बॉन्ड अनम आमिर, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है तो ब्यूटेन। 5 कार्बन है तो पेंट, और सबके बॉन्ड सिंगल है तो एन, बेंटेन। अगर 7 कार्बन है तो हेप्ट, और सबके बॉन्ड सिंगल है तो हेप्टेन। अगर 10 कार्बन है तो डेक, और सबके सबके बॉन्ड सिंगल है तो एन, डेकेन। बेटा बात समझते हो या नहीं समझते? मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब मतलब ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा? मतलब ब्रेक हो रहा है। मिथ इथ प्रोब्यूट पेंट एक्सेप्ट, अरे ऑक्नॉन डेक, अरे मिथ इथ प्रोब्यूट पेंट एक्सेप्ट ऑक्नॉन डेक। और अगर इनके बॉन्ड सिंगल है तो एन 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 लगा दिया। तो ये जो ऑक्टेन पेट्रोल पंप पे लिखा हुआ देखा है ऑक्टेन, आजकल तो सब समझते हो हाई ऑक्टेन। अरे बोलो, हाई ऑक्टेन तो सबने सुना हुआ है ना? ये हाई ऑक्टेन क्या है? अल्केन है, अल्केन। अल्केन है, 8 कार्बन की चेन है बाबू। समझ गए? ऐसा नो? अच्छा, अगर 4 कार्बन है तो 4 कार्बन तो ब्यूट कहलाता है। और अगर किसी एक जगह भी डबल बॉन्ड बन रहा है तो डबल बॉन्ड को क्या कहेंगे? बोल बेटा, डबल बॉन्ड को क्या कहेंगे? ईन। तो 4 कार्बन के लिए आएगा ब्यूट, और किसी एक जगह पे भी डबल बॉन्ड आ गया तो वर्ड आ जाएगा ईन। क्या नाम बन जाएगा? ब्यूटीन। क्या नाम बन जाएगा? ब्यूटीन। अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रॉप। और अगर किसी एक जगह पर भी इशल डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? मतलब समझ में आ रहा है? डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? ईन। तो नाम क्या बन जाएगा? प्रोपीन। अगर 9 कार्बन है तो नॉन, और किसी एक जगह पर भी डबल बॉन्ड आ जाए तो बेटा नाम क्या बन जाएगा? नोनीन। फाइजा, अगर 10 कार्बन है तो 10 कार्बन को क्या कहते हैं? डेक। किसी एक जगह भी डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या लग जाएगा? इन। क्या हो जाएगा? डेकीन। अगर 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट। और एक जगह भी डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या लग जाएगा? इन। नाम सुने हो? पेंटीन प्रोवी शैम्पू का नाम सुना है कभी लल्लू? ये है केमिस्ट्री। पेंटीन का मतलब क्या है? पेंटीन इज अ कंपाउंड ऑफ 5 कार्बन। पेंटीन का जो सॉल्वेंट है, जो शैम्पू का सॉल्वेंट है, दैट इज अ कंपाउंड ऑफ 5 कार्बन विद अ डबल बॉन्ड इन इट। इसीलिए उसका नाम पेंटीन रखा है। समझते हो या नहीं समझते? अच्छा, 7 कार्बन है तो 7 कार्बन में मेरा बच्चा क्या नाम बनेगा? अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाए, 7 कार्बन को हेप्ट, डबल बॉन्ड को इन, तो नाम बन गया हेप्टीन। अगर 8 कार्बन है, एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो ऑक्टीन। अगर 6 कार्बन है तो हेक्स आ गया, डबल बॉन्ड आ गया इन। बेटा समझ में आ रहा है? यस और नो? बच्चे समझ में आ रहा है सबको? लॉजिकली यस और नो आ रहा है? अब इसी तरह अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं? इथ। और डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? इन। तो मेरा बच्चा क्या नाम बनेगा? इथीन। इज दिस क्लियर? लेकिन मेरा बच्चा समझना, समझना, अगर एक कार्बन हो, एक कार्बन हो, मैं यूं समझा देता हूं कि देखो, अल्केन की सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? अल्केन की सीरीज कहां से स्टार्ट हुई है? मीथेन से। लेकिन उस हिसाब से अगर आप सोचें तो आप कहेंगे एल्कीन की सीरीज किससे स्टार्ट होनी चाहिए? मीथीन से। लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? अगर आप लॉजिकली समझें तो बात समझ में आ जाएगी। भाई तवज्जो रखना, लॉजिकली अल्कीन की जो सीरीज है वो इथीन से स्टार्ट होती है। क्यों क्यों क्यों? बेटा लाजमी सी बात है कि अल्कीन कब बनता है? जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाए। अबे हाँ ना बोल, कम से कम एक डबल बॉन्ड बनाए। यस और नो? अब डबल बॉन्ड क्या ये हाइड्रोजन के साथ बना सकता है? बोलो, क्या डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना सकता है? नहीं बना सकता। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए होंगे? डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए होंगे? 2। तो क्या एक कार्बन की अल्कीन पॉसिबल है? नहीं। तो याद रखो, अल्केन की सीरीज शुरू होती है मीथेन से, लेकिन अल्कीन की सीरीज शुरू होती है इथीन से। दोबारा समझ लो, एग्जामिनर रीजन पूछेगा। भाई अल्कीन होने के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना जरूरी है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। यस और नो?
आप कह सकते हैं कि सर फिर मीथेन कैसे हो गया? भाई मीथेन तो सिंगल बॉन्ड वाला था ना, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से बना सकता है या नहीं बना सकता? बोलो। कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से बना सकता है ना, तो एक कार्बन का अल्केन तो पॉसिबल है, लेकिन अल्कीन बनने के लिए सफा उसे क्या करना पड़ेगा? डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के साथ बना सकता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बना ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की तो वैलेंसी वन ही होती है ना, हाइड्रोजन दो बॉन्ड थोड़ी बना सकता है। यस और नो? क्या ये बात हर बच्चे को समझ में आती है? मैं रीजन लिखवा देता हूं, मुझे आप पर रद्दी बराबर भरोसा नहीं है, लिखो। वाई एल्कीन सीरीज स्टार्ट्स विद इथीन। ये सवाल आता है। और वाई मीथीन डज नॉट एग्जिस्ट। आप जवाब लिखते हैं टू बी। जवाब पे गौर करना ताबिंदा। टू बी एन यूसरा जबीन क्लास में मौजूद है? यूसरा जबीन क्लास में मौजूद है? महत क्लास में है या नहीं है? टू बी एन एल्कीन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। ताबिंदा, बात समझ रही हो नहीं समझ रही हो? कि भाई एल्कीन बनने के लिए कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए कितने कार्बन चाहिए होंगे? कम से कम दो कार्बन चाहिए होंगे। ऐसा नो? तो बी टू बी एन एल्कीन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट, विच इज नॉट पॉसिबल with one carbon only. Therefore, methane does not exist. बेटा, या क्लास में बच्चों सारे के सारे बच्चों को ये बात समझ में आती है या नहीं आती? मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि भाई अल्केन का जो ग्रुप है वो मीथेन से शुरू होता है, लेकिन एल्कीन ईथीन से शुरू होती है शीश। क्यों? क्योंकि एल्कीन होने के लिए हमने क्या बोला था? व्हाट इज एल्कीन? जिसमें कार्बन कार्बन का कम से कम एक डबल बॉन्ड आ जाए। तो भाई एक डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? अरे बोल ना यार, दो चाहिए ना। तो एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड पॉसिबल है ही नहीं। वो कार्बन डबल बॉन्ड किससे बनाएगा? तुम्हारे चचा से बनाएगा क्या, या तुम्हारी खाला से बनाएगा? हाइड्रोजन तो बनाता नहीं है डबल बॉन्ड। तो इसलिए एल्कीन की सीरीज स्टार्ट मीथीन से नहीं बल्कि इथीन से होती है। इज दिस क्लियर? आर वी गुड टू गो? अब मेरे बच्चों ऑर्गेनिक की खूबसूरती देखें। अब फाइनली टाइम आ गया जीएफ के बारे में बात करने का, जनरल फॉर्मूला के बारे में बात करने का। सर मीथेन में तो है ही नहीं कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड। अरे अरे मी अल्केन होने के लिए कार्बन के सिंगल बॉन्ड होना जरूरी है भाई। तो क्या अल्केन में कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं बना रहा हाइड्रोजन के साथ? बिल्कुल बना रहा है। फजूल की कंफ्यूजन में ना पड़ो ना बेटा। कार्बन सिंगल बॉन्ड बॉन्डेड है तो वो अल्केन है, अगर कार्बन डबल बॉन्डेड है तो वो अल्कीन है। तो अब डबल बॉन्ड हाइड्रोजन से नहीं बना सकता ना, क्योंकि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बनाता। ये कोई इतना मुश्किल बात तो नहीं है। क्लियर है बेटा? अब मेरे बच्चों केमिस्ट्री में वो पॉइंट आ गया जहां पर आप एकदम से ऑर्गेनिक की खूबसूरती सीखेंगे। देखो, अगर अब तक की केमिस्ट्री पे आप गौर करो तो आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज याद नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खूबसूरती यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें हर ग्रुप के लिए मिलता है एक जनरल फॉर्मूला। क्या मिलता है? बोलो भाई। जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला का मतलब क्या है? कि एक ग्रुप के कंपाउंड्स के फॉर्मूले बताने के लिए हमें एक जनरल पैटर्न मिलता है जिसको हम जीएफ कहते हैं, और हर ग्रुप का जनरल फॉर्मूला अलग होता है। जैसे अल्केन सीरीज का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या मतलब? ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। CnH2n+2। एन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है। मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा तब मेरा बच्चा। हाँ जी, वो मीम मशहूर है ना, कह दो ना +2 वाली। यस यस यस, वही 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 पॉइंट आ गया बच्चों, कह दो ना वाला। तो मेरे बच्चे तवज्जो रखना।
क्या है? एन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। एन क्या है बच्चों? नंबर ऑफ कार्बन। तो जितना कार्बन का नंबर होगा, हाइड्रोजन का नंबर उसका क्या होगा? डबल। 2n का मतलब क्या हुआ? डबल। डबल प्लस टू। डबल प्लस टू। मसलन मैं कहता हूं इथ का मतलब क्या है? इथ का मतलब कितने कार्बन है? इथ का मतलब कितने कार्बन है? दो। तो इसका मतलब कार्बन का नंबर हो गया C2। कार्बन का नंबर क्या हो गया? C2। अब हाइड्रोजन का नंबर कैसे डिसाइड करोगे? 2n। 2n का मतलब 2 का डबल करो। 2 का डबल कितना हो गया बेटा? 4। और 4 में फिर 2 ऐड करो। 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6। तो फॉर्मूला क्या बना? C2। बोलो भाई। H6। हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, मैं भरपूर प्रैक्टिस कराता हूं, टेंशन ना लो। अगर मैं तुमसे पूछता हूं ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा? ब्यूटेन का। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन? हाँ भाई, मैं एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन? 4। तो कार्बन अगर 4 हैं तो हाइड्रोजन का नंबर कैसे बताओगे बेटा? हाइड्रोजन के लिए क्या करोगे? 2n+2। आप 2n+2 को छोड़ो, डबल प्लस टू। डबल प्लस टू का मतलब 4 का डबल कितना होता है भाई? 8। और 8 में 2 जमा करें तो क्या बन जाएगा? 10। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या बनेगा? C4H10। भाई हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, जब तक मैं एग्जांपल बता रहा हूं आप समझ आ जाएगा। अगर मैं तुमसे कहूं हेप्टेन का फॉर्मूला बताओ। हेप्टेन का मतलब, हेप्ट का मतलब कितने कार्बन बच्चों? हेप्ट का मतलब कितने कार्बन? 7 कार्बन। अब हाइड्रोजन का नंबर बताओ सारे के सारे। डबल प्लस टू। 7 का डबल करो। 7 का डबल कितना होता है? 14। 14 प्लस टू 16। समझ आ रही है बात थोड़ी थोड़ी? इसी तरह नोनेन, 9 कार्बन। हाइड्रोजन का नंबर बताओ, कैसे बताओगे? डबल प्लस टू। डबल करो। 9 का डबल कितना हो गया? 18। 18 प्लस टू कितना हो गया? 20। यस और नो बेटा? हेलो, एक मिनट में आ रहा हूँ बात। बात समझ आ रही है बेटा थोड़ी थोड़ी? अच्छा आगे चलो। पेंटेन। पेंटेन का मतलब क्या है? 5 कार्बन। अब हाइड्रोजन का नंबर कैसे बताएंगे? डबल प्लस टू। अरे बोल यार, बता कितना नंबर होगा बेटा? डबल प्लस टू 12। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ भाई ईशल, अगर प्रोपेन का फॉर्मूला पूछे तो प्रोप मतलब कितने कार्बन? प्रोप मतलब कितने कार्बन? 3। हाइड्रोजन का नंबर बताओ। डबल करो प्लस टू कर दो, कितना हो गया? 8। डबल करो प्लस टू कर दो, कितना हो गया? 8। अच्छा, मीथेन। मीथेन मतलब, मिथ मतलब एक कार्बन। मिथ मतलब एक कार्बन। एक का डबल करो। एक का डबल कितना हुआ? अरे सबके सब करो ना। एक का डबल कितना हुआ? 2। और 2 प्लस 2 कितना हो गया बेटा? 4 हो गया। यस और नो? अगर मैं तुमसे पूछूं डेकेन का फॉर्मूला, डेकेन का फॉर्मूला, तो C10 हो गया। हाँ भाई सबको समझ में आ रहा है? नभा, C10 हो गया। एच कितना हो जाएगा? तैमूर खोकरे, एच कितना हो जाएगा? डबल प्लस टू 22। ऑक्टेन के लिए C8 हो गया। एच कितना हो जाएगा? 18। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अच्छा, हेक्सेन के लिए क्या हो जाएगा? C6 और H14। डबल प्लस टू, डबल प्लस टू, डबल प्लस टू। अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्या मैं तुमसे ज्यादा बड़े कार्बन का भी पूछ सकता हूं? जी हाँ। मैं तुमसे कहूं 100 कार्बन की अल्केन है, 100 कार्बन है, तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा? 100 कार्बन हो तो फॉर्मूला क्या होगा? सबके सब बताओ भाई। सामिर काजी, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 202। अगर 1000 कार्बन है, 1000 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2002। यस और नो? यस और नो? यस और नो? बेटा समझ गए? जनरल फॉर्मूला में ही जान, समझे नहीं समझे? तो अब देखो ऑर्गेनिक की बरकत क्या है कि 5 मिनट में तुम्हें लाखों फॉर्मूलाज याद हो गए। 5 मिनट में लाखों फॉर्मूला याद हो गए। यस और नो? मैं तुमसे कहूं 700 कार्बन है तो फॉर्मूला क्या होगा? 700 कार्बन है तो फॉर्मूला क्या होगा? C700H1402। यस और नो? ठीक है। अच्छा इसी तरह अब एल्कीन का जनरल फॉर्मूला देख लें। ईशल समझ में आ गया? एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्कीन का जनरल फॉर्मूला और आसान है। CN और H2N। क्या फॉर्मूला है भाई? CnH2n। क्या मतलब कि आपने जितना नंबर कार्बन का है, हाइड्रोजन का नंबर सिर्फ डबल करना है, प्लस टू। बोलो, प्लस टू नहीं करना। क्या मतलब? अगर मैं तुमसे कहूं इथीन का फॉर्मूला क्या होगा? बताओ भाई क्या होगा इथीन का फॉर्मूला? C2 है तो आप सिर्फ डबल करोगे, H4। अगर ब्यूटीन का पूछें तो C4 ईशल, अनम, हफ्सा। बोलो भाई, C4 दिव्या, C4H8 बरीरा, शानजे। हेक्सीन का फॉर्मूला क्या होगा? C6H12। ऑक्टीन का फॉर्मूला क्या होगा? C8H16। सर नोनीन का फॉर्मूला क्या होगा? C9
H18, यस और नो। पेंटीन का फॉर्मूला क्या होगा? C5H10। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? डेकीन का फॉर्मूला क्या होगा? C10H20। हेप्टीन का फॉर्मूला क्या होगा? C7H14। बेटा दोनों में डिफरेंस देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? बात समझ आ रही है या ऊपर से जा रही है? आपने क्या कहा? फॉर्मूले पे गौर करो बच्चा। प्रोपीन, प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होगा? प्रोप मतलब 3 कार्बन, आयशा, आमना। प्रोप मतलब 3 कार्बन। हाइड्रोजन के लिए क्या करना है? नंबर डबल कर देना है। तो डबल करने पर क्या आ जाएगा? H6। यस और नो? तो मेरे बच्चों, अल्केन सीरीज का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, और एल्कीन सीरीज का जनरल फॉर्मूला है CnH2n। अल्केन के कंपाउंड्स का फॉर्मूला बताने के लिए आप जो है क्या यूज करोगे? ये वाला पैटर्न, और एल्कीन के लिए ये वाला पैटर्न। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? कुछ बच्चों ने चैट में लिखा था नहीं समझ में आया, सिर्फ वो हाईलाइट कर लें। ये बात समझ सर, लेकिन ये अल्कीन का फॉर्मूला भाई ऊपर चला जा रहा है। कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बता दें, वैसे ये मुश्किल नहीं है। आप जहन में रखें, कार्बन का नंबर जितना होगा, हाइड्रोजन का नंबर डबल प्लस टू है तो अल्केन है, डबल है खाली तो अल्कीन है। यस और नो? यस और नो? बेटा इसको कंप्लीट करो, इस टेबल को कंप्लीट करो। 2 मिनट दे रहा हूं, इस टेबल को कंप्लीट करो, एंड देन आई मूव फॉरवर्ड। इस टेबल को कंप्लीट करो और उसके बाद एक सवाल भी पूछूंगा तुमसे। हाँ भाई बच्चों, क्लियर है बच्चों सबके सब? यस और नो? अब मैं आपसे रैंडम फॉर्मूलाज पूछता हूं, देखता हूं मुझे कौन बच्चा सही जवाब दे पाता है। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे सारे बच्चों से जवाब की उम्मीद है अल्लाह की जात से। मुझे बताएं, अगर मैं आपसे कहूं कि एक एल्कीन है जिसमें सात एक एल्कीन है जिसमें 717 कार्बन है। हाँ भाई, एक एल्कीन है जिसमें 717 कार्बन है, फॉर्मूला बताओ क्या होगा? जी भाई। अच्छा है, मैं दे रहा हूँ। हाँ भाई, एल्कीन है जिसमें 717 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? ट्राई करो। हाइड्रोजन कितने होंगे बच्चों? डबल कर लो, खाली डबल कितना होगा? 1434। यस और नो? 1434। यस और नो बच्चे? चलो, चलो, गुड हो गया, समझ गए आप। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं एक कंपाउंड लिखता हूं C700H1402, बी लिखता हूं C80H160, सी लिखता हूं C19H38, डी लिखता हूं C15H32। मुझे बता सकते हैं इसमें से कौन अल्केन है और कौन एल्कीन है? बेटा आपके सिलेबस में एक ही डबल बॉन्ड की बात हो रही है, जो कह रहे हैं दो दो डबल बॉन्ड हो, एक ही डबल बॉन्ड की बात है। हाँ जी, कौन अल्केन है कौन एल्कीन है, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। तो आपके पास ये वाला क्या है? ए क्या है? अल्केन है। डी क्या है? अल्केन है। लेकिन बी और सी क्या है? बोलो भाई, बी और सी क्या है? एल्कीन है। क्या ये बात सारे बच्चे जज कर पा रहे हैं? क्या ये बात सारे बच्चे जज कर पा रहे हैं? एग्जामिनर भी ऐसे ही सवाल पूछता है, फॉर्मूला देता है और बोलता है भाई बताओ अल्केन कौन है एल्कीन कौन है। तो क्या फॉर्मूला से आप बता पाओगे या नहीं बता पाओगे? कैसे बताया? क्योंकि ये किससे रिलेट हो रहा था? ये रिलेट हो रहा था CnH2n+2 से। यस और नो? इसमें जो पैटर्न था वो CnH2n+2 वाला था, जबकि इसके अंदर जो पैटर्न फॉलो हो रहा था वो Cn और H2n वाला था। यस और नो? इसके अंदर जो पैटर्न फॉलो हो रहा था वो कौन सा था? CnH2n वाला था। तो जाहिर है ये अल्केन के जनरल फॉर्मूला से कोरिलेट हो रहा है, और ये एल्कीन के जनरल फॉर्मूला से कोरिलेट हो रहा है। आर वी ऑल गुड टू गो? एवरीबडी आउट देयर इन द क्लास? एवरीबडी आउट देयर इन द क्लास, आर वी एब्सोल्युटली क्लियर? यस और नो? क्या बात।
मेरा बच्चा बेहतरीन हो गया। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और ख्वारी वाला काम कराने वाला हूं, लेकिन ये ख्वारी वाला काम जब आप करोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, 11:19 हो रहे हैं, 2-4 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, 2-4 मिनट में आप फ्रेश होकर आ जाए, फिर एक ख्वारी वाला काम शुरू करा रहा हूं। क्लास कंटिन्यू है, ठीक है जी। तो अगर किसी ने वॉशरूम वगैरह जाना है, पानी शानी पीना है, तो वो कर ले, 2-4 मिनट के अंदर वापस कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। हाँ भाई बताओ, यहां तक बेटा क्लियर है सब बच्चों को? एवरीबडी इन द क्लास, यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? एन इन जनरल फॉर्मूला, ठीक है, नाम, सारी चीजें क्लियर है यहां तक? ओहो, अब मेरा बच्चा हेडिंग बनाएंगे, राइटिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो मैं काम कराने वाला हूं ना, थोड़ी सी ख्वारी का काम तो है, लेकिन यकीन कीजिए कि ये छोटी छोटी ख्वारियां करके ही हमारा कॉन्सेप्ट जबरदस्त तरीके से पक्का होगा। राइटिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के क्या क्या तरीके हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के क्या क्या तरीके हैं, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है जी, मुझे बताएं यहां तक की सारी बातें हर बच्चे को क्लियर है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वेटेज है, वो भी क्लियर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? हाइड्रोकार्बन और उसके, बोलो भाई, डेरिवेटिव की स्टडी। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। आपने जज कर लिया कौन से हाइड्रोकार्बन हैं और कौन से नहीं है। उसके बाद आपने कहा हाइड्रोकार्बन को कितने ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जल्दी जल्दी बोलते जाओ बेटा। दो ग्रुप, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो हैं जिनका पेट भरा हुआ है और सेटिस्फाइड भी हैं। अनसैचुरेटेड वो हैं जिनका पेट भरा है लेकिन बिरयानी इन्होंने नहीं खाई। अब बिरयानी खाने का ताल्लुक और आलू की भुजिया का ताल्लुक किस चीज से है? सिंगल बॉन्ड और डबल ट्रिपल बॉन्ड से। तो जहां सारे बॉन्ड सिंगल हैं वो सैचुरेटेड है, और जहां पर एक डबल बॉन्ड भी आ गया कार्बन कार्बन का, या एक ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, तो वो क्या बन जाएगा? अनसैचुरेटेड बन जाएगा। अरे बोलते जाओ। सैचुरेटेड के अंदर कौन सा ग्रुप आता है? एक ही ग्रुप आता है, कौन सा? अल्केन। कौन सा ग्रुप आता है बच्चों? अल्केन। अनसैचुरेटेड के अंदर कितने ग्रुप आते हैं? 3 ग्रुप। कौन कौन से? अल्क, अरे बोलते क्यों नहीं? अल्क इन, अल्क आइन, अल्क इनाइन। यस और नो बच्चों? जवाब देते जाओ बेटा। फिर हमने कहा कि भाई इनकी नेमिंग कैसे होती है, तो नेमिंग करने के लिए हमने आपको कार्बन की काउंटिंग सिखाई। आर यू विद मी गाइस एंड गर्ल्स? कार्बन की काउंटिंग सिखाई। और कार्बन की काउंटिंग में क्या था? हमने पूरा आपको एक राइमिंग साउंड दिया, मिथ इथ प्रोब्यूट पेंटेक्स है, ऑक्ट नॉन डेक वाला। यस और नो बेटा? और उसके बाद फिर हमने आपको अल्केन की नेमिंग सिखाई, अल्कीन की नेमिंग सिखाई, और इनके जनरल फार्मूला के बारे में बताया। आर वी ऑल एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर टिल दिस पॉइंट बच्चों? प्लीज रिस्पॉन्ड, प्लीज रिस्पॉन्ड एवरीबॉडी। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मेरी जान के टोटे, अब मैं आपके साथ करने जा रहा हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने का तरीका। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखते कैसे हैं इसके ऊपर थोड़ा सा ईशल अख्तर कह रही हैं रीजन वापस समझा दें, बता दें। भाई रीजन किस बात का था कि अल्कीन की सीरीज जो है वो ईथीन से शुरू होती है, मीथीन जैसा कोई कंपाउंड नहीं होता। आपने देखा था कि भाई अल्केन का पहला मेंबर मीथेन है ना? लेकिन
एल्कीन का पहला मेंबर इथीन है। तो सवाल ये था कि भाई ऐसा क्यों है, क्यों मीथीन, यहां मीथीन का कोई एग्जिस्टेंस क्यों नहीं है? तो मैंने आपको उसका लॉजिकल जवाब दिया। क्या लॉजिकल जवाब है ईशल अख्तर? कि भाई अल्कीन कब बनता है, आप मुझे बताएं ना, कब हम कहते हैं कि ये अल्कीन है? हाँ भाई, कब कहा जाता है कि ये अल्कीन है? जज़ाकल्लाह अब्दुल रहमान। कब कहते हैं भाई ईशल कि ये अल्कीन है? जब, नहीं ना, यही तो दिमाग में गोबर भर गया तुम्हारे। दो कार्बन होने पे एल्कीन होता है क्या? नहीं भाई, जब कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन होता है। अब कार्बन कार्बन का एक भी डबल बॉन्ड बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए होंगे? कम से कम एक भी डबल बॉन्ड बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए होंगे? दो कार्बन चाहिए होंगे ना। क्यों? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो डबल बॉन्ड बना नहीं सकता। तो अगर डबल बॉन्ड कार्बन बना रहा है तो उसके साथ एक और कार्बन लाजमी होगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? दो होंगे। भाई तीन में तो हो सकता है ना, तीन में हो सकता है यहां डबल बॉन्ड बन रहा हो है, या चार में हो सकता है कि जनाबे अली कुछ ऐसा हो यहां डबल बॉन्ड बन रहा हो। लेकिन एक कार्बन डबल बॉन्ड किससे बनाएगा ईशल अख्तर? एक कार्बन को डबल बॉन्ड बनाने के लिए एक कार्बन कम से कम और चाहिए होगा। इसलिए दो कार्बन मिनिमम रिक्वायर्ड होंगे। इसीलिए अल्कीन की सीरीज कहां से शुरू हो रही है? इथीन से शुरू हो रही है। मीथीन कोई कंपाउंड नहीं होता। क्लियर है बात? यही बात मैंने यहां लिख भी दी है। चलो, अब मेरा बच्चा ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे लिखते हैं उसको मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के कम से कम 4 से 5 तरीके हैं जो ओ लेवल में आपको पढ़ने हैं। तो शुरू करते हैं, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे कैसे लिख सकते हैं। आए मैं आपको बताता हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले से डिस्क्लेमर दे दूं कि थोड़ा ख्वारी वाला काम है ये, थोड़ा ख्वारी वाला काम है, लेकिन अभी की ख्वारी आगे की आपको जो है ना वो कंफ्यूजन से बचा लेगी इंशाल्लाह। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अल्केन से शुरू करता हूं, और अल्केन में मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं किसी ऐसे अल्केन की। लेट्स से कि मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं हेक्सेन की। ठीक है, तो अब मैं आपको सिखाने लगा हूं कि हेक्सेन को हम कितनी तरीकों से लिख सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने का होता है कि हम उसका क्या लिखते हैं बेटा? हम उसका लिख दें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या लिख दें? बोलो भाई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मोल्स का चैप्टर सबके सब पढ़ चुके हो? मोल्स का चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला दैट गिव्स यू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। यस और नो? द फॉर्मूला दैट गिव्स यू द टोटल नंबर ऑफ एटम। तो अभी मैंने बताया था हेक्सेन का बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? हेक्स मतलब ईशल कितने कार्बन? हेक्स मतलब कितने कार्बन? 6 कार्बन। और अल्केन है कि अल्कीन है? अबे अल्केन है कि अल्कीन है? अल्केन है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे तैमूर? 12 होंगे कि 14 होंगे? एवरीबडी, अफीफा, महद, युसरा जबीन, कितने कार्बन होंगे बेटा? 14 होंगे। तो ये आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसमें हमने क्या शो किया? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। यस और नो? यस और नो? ठीक हो गया, कोई मसला। फिर इसी तरह एक फॉर्मूला क्या होता था बेटा, याद करो, इंपेरिकल फॉर्मूला। ये भी आपने पढ़ा हुआ है। ईशल, आनम आमिर, हफ्सा, अजलान है भाई। इसमें मूसा क्या करते थे? इंपेरिकल फॉर्मूला में क्या करते हैं? सिंप्लीफाइड रेशो शो करते हैं। तो क्या ये सिंप्लीफाई हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बताइए सिंप्लीफाइड रेशो क्या बनेगा? C3H7। तो ये दूसरा तरीका हो गया जाहिर करने का, शो करने का, जिसमें आप शो कर रहे हो क्या? सिंप्लीफाइड रेशो। यस और नो? ये क्लियर है? तो ये दो तो बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं ना। ये दो बातें तो आपको बिल्कुल ही बच्चों वाली हैं, आपको वैसे भी पता थी। अब इससे आगे बढ़ने की बात हो रही है। अब हम बात करेंगे इससे आगे थोड़ी सी बढ़ने की कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, एम्पिरिकल। अब इसके बाद ऑर्गेनिक में जो सबसे ज्यादा ओ लेवल में यूज होता है ना बेटा, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेड फॉर्मूला। यहां पर बच्चों के ना दिमाग की बनती है दही। कोई मुश्किल नहीं है, बस ढंग से पढ़ने की बात है। आप ढंग से पढ़ोगे हर बात समझ में आ जाएगी। डिस्प्लेड फॉर्मूला क्या होता है आए समझाता हूं बेटा। डिस्प्लेड फॉर्मूला उस फॉर्मूले को कहते हैं जिसमें हम तमाम एटम्स को और उनके दरमियान बॉन्ड्स को अलग अलग शो करते हैं। वो फॉर्मूला जिसमें तमाम एटम्स सब कुछ डिस्प्ले हो, वो इस तरह याद रखो, वो फॉर्मूला जिसमें सब कुछ डिस्प्ले हो। सब कुछ से मतलब क्या है? सारे एटम्स भी डिस्प्ले हो, उनके बॉन्ड्स भी डिस्प्ले हो। मैं करके दिखाता हूं, समझना बेटा। क्या है डिस्प्लेड फॉर्मूला?
जिसमें ऑल द एटम्स एंड देयर बॉन्ड्स आर शोन। क्या करना है बेटा, तवज्जो से देखिएगा कैसे करना है मेरे बच्चे। आपके पास 6 कार्बन थे, कितने कार्बन थे बेटा बोलो? 6 कार्बन थे। अबे हाँ ना बोलना। आप सबसे पहले क्या करो, 6 कार्बन बना लो। 1, बच्चों वाला, 2, 3, 4, 5, 6। अबे हाँ ना बोल, समझ आई? 6 कार्बन बना लिए? बोल बेटा 6 कार्बन बना लिए, सुनो। अब हर कार्बन की कितनी भूख होती है? कितने बॉन्ड की भूख होती है? 4 बॉन्ड की। तो हर कार्बन पे 4 4 बॉन्ड लगा दे। 1, बहुत आसान, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। भाई अल्केन बना रहे हो तो सारे बॉन्ड कैसे होंगे? सिंगल होंगे, यस और नो? 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या सारे कार्बन पे 4 4 बॉन्ड दिख रहे हैं? अबे हाँ ना बोल यार। क्या सारे कार्बन पर 4 4 बॉन्ड दिख रहे हैं? एवरीबडी इन द क्लास। अब इन बॉन्ड्स पर कौन अटैच होगा? हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। इन बॉन्ड पर कौन अटैच होगा? हाइड्रोजन अटैच होगा। कौन अटैच होगा? बोल बेटा। हाइड्रोजन अटैच होगा। ये बन गया डिस्प्लेड फॉर्मूला। ये क्या बन गया? डिस्प्लेड फॉर्मूला। द फॉर्मूला दैट शोज ऑल द एटम्स एंड ऑल द बॉन्ड, सारे एटम सारे बॉन्ड। वो फॉर्मूला जो सब कुछ डिस्प्ले करता है वो डिस्प्लेड फॉर्मूला कहलाता है। सारे एटम दिखे, सारे बॉन्ड्स दिखे। भाई मुश्किल तो नहीं है। भाई 6 कार्बन बनाए और सारे कार्बन के 4 4 वैलेंसी होती है ना, सिंगल बॉन्ड है, सब पे 4 4 4 4 4 4 बॉन्ड लगा दिए, खत्म हो गई कहानी। अबे हाँ ना बोल, सब पर हाइड्रोजन लगा दी, डिस्प्लेड फॉर्मूला बन गया। क्लियर है? सब सिखाऊंगा, टेंशन ना लो। बात समझ आ रही है? तो ये आ गया डिस्प्लेड फॉर्मूला। दोबारा समझो, डिस्प्लेड फॉर्मूला किसे कहते हैं? क्लास में 200 से ऊपर बच्चा मौजूद है, वो फॉर्मूला जिसमें सारे एटम भी दिख रहे हैं, सारे बॉन्ड्स भी दिख रहे हैं। मेरे बच्चे इसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेड फॉर्मूला कहते हैं। इज दिस क्लियर? और हम कह रहे हैं क्या सिर्फ डंडे दिखा सकते हैं या हाइड्रोजन दिखाना भी जरूरी है? अबे लल्लू लाल, सिर्फ डंडे दिखाएगा तो एक्सेप्ट कहां होगा? यू नीड टू शो हाइड्रोजन बच्चों। आपको हाइड्रोजन शो करने हैं लाजमी। आर वी गुड टू गो बेटा? चलो, डिस्प्लेड फॉर्मूला के बाद अगला फॉर्मूला जो सेकंड मोस्ट कॉमन यूज होता है वो होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला होता है बेटा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? दैट शोज ओनली ग्रुप ऑफ एटम्स विदाउट शोइंग बॉन्ड्स। क्या मतलब? देखो डिस्प्लेड से ही बनता है, इसमें हमने बॉन्ड शो नहीं करने, सिर्फ ग्रुप ऑफ एटम को शो करना है। क्या मतलब? देखो ये एक ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? कैन यू सी दैट? कौन सा ग्रुप है? CH3। ये कौन सा ग्रुप है? CH2। 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 ये कौन सा ग्रुप है बोलो? CH3। तो बजाय इसके कि मैं सारे बॉन्ड शो करूं, सिर्फ ग्रुप को शो करूंगा। कैसे? ये आ गया CH3, बोलो बेटा। ये आ गया CH3, फिर ये क्या आ गया? CH2। फिर ये क्या आ गया? बोलते जाओ। CH2। फिर ये क्या आ गया? CH2। फिर ये क्या आ गया? CH2। और फिर आखिर में दोबारा से क्या आ गया? CH3। तो बेटा वो फॉर्मूला जिसमें हमें अरेंजमेंट तो पता चल रही है, बॉन्ड्स नहीं दिखा रहे, इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और मैंने ऊपर से देख कर बनाया है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है भाई। CH3 CH2 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 CH3। अबे हाँ ना बोलना यार। बात समझ आ रही है कि ऊपर से जा रही है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट शोज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, डिस्प्लेड फॉर्मूला दैट शोज द रेशियो, empirical formula that shows the ratio, displayed formula is the most detailed formula जिसमें सारे एटम दिखेंगे, सारे बॉन्ड्स दिखेंगे, यस और नो? और उसके बाद स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दैट शोज ओनली द ग्रुप ऑफ एटम्स विदाउट शोइंग द बॉन्ड्स। अब फिर आखिरी जो वर्जन होता है उसे हम कहते हैं कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला ओ लेवल में बहुत कम आता है, लेकिन बहरहाल, और कंडेंस फॉर्मूला सबका बनता भी नहीं है। कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपको दिखा देते हैं, समझा देते हैं। देखो ये CH2, ये CH2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, 4 बार लगातार आ रहा है ना। ये CH2 4 बार लगातार आ रहा है, तो मैं
क्या कर सकता हूं, मैं यूं लिख सकता हूं कि भाई CH3 आएगा, फिर लगातार 4 बार CH2 आएगा, तो उसको मैं कैसे लिख देता हूं, CH2 4 टाइम्स। दोबारा समझे भाई, CH3 आया, उसके बाद लगातार 4 बार CH2 आया, तो मेरे बच्चे इसको मैं कैसे शो कर देता हूं, CH2 4 टाइम्स। और उसके बाद फिर क्या आ गया दोबारा से, CH3। देखो ये सबसे डिटेल्ड फॉर्मूला, ये उसका छोटा वर्जन, ये उसका भी छोटा वर्जन। मैं एक और एग्जांपल कराता हूं, टेंशन ना रखें। क्या हम CH3 को ट्वाइस लिख सकते थे, नहीं लिख सकते, क्यों, क्या ये CH3 इससे डायरेक्टली अटैच है, भाई क्या ये CH3 इस CH3 से अटैच है, नहीं अटैच है। ये CH2 लाइन से आ रहे थे, तो हमने उसको श्रिंक करके लिख दिया। क्या कर दिया बेटा, श्रिंक करके लिख दिया, यस और नो। मैं एक और एग्जांपल कराता हूं, टेंशन ना ले, मैं एक दो एग्जांपल कराऊंगा तो और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। चलें एक और एग्जांपल मेरे साथ करें, तो मॉलिक्यूलर, इंपेरिकल, डिस्प्लेड, स्ट्रक्चरल, कंडेंस, 5 तरीकों से मैंने लिखा है। अब एक और एग्जांपल में कराता हूं, अब आप मेरी मदद कीजिएगा। मसलन अगला एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सपोज नोनेन। क्या एग्जांपल ले लिया भाई, जल्दी जल्दी बोलते जाओ बेटा, नोनेन। ठीक है बेटा, नोनेन का एग्जांपल ले लिया। अब नोनेन में सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा होगा, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा, मुझे हर बच्चे से उम्मीद है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ बेटा। अल्केन है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, C9, एवरीबडी, H20, यस और नो, किसी को कंफ्यूजन, C9H20, किसी को कंफ्यूजन नहीं है। फिर अगर मैं इसी का इंपेरिकल फॉर्मूला पूछूं, तो क्या ये मजीद रेशो हो सकता है, नहीं हो सकता। ईशल, जब ये मजीद रेशो नहीं हो सकता, तो हम क्या लिखते थे कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी यही होगा। अबे ऐसा नो, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी यही होगा, ये मसला तो नहीं है कोई भी। अब क्या आ जाएगा बेटा, बोलो, डिस्प्लेड फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, बोलो, डिस्प्लेड फॉर्मूला। सर ने क्या बताया था, डिस्प्लेड फॉर्मूला कौन सा होता है भाई शायान, जिसमें सारे एटम सारे बॉन्ड दिखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बताओ, 9 कार्बन बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अब हर कार्बन में क्या करूंगा, 4 4 डंडे, सिंगल बॉन्ड लगा दूंगा। सारे सिंगल ही क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये अल्केन है, यस और नो। हर कार्बन पे ऐसे 4 4 बॉन्ड्स आते चले जा रहे हैं, यहां तक के सारी वैलेंसी पूरी हो गई। और इन बॉन्ड्स पर क्या प्लेस करूंगा, बताओ, हाइड्रोजन्स। बेटा बात समझ आ रही है, तो देखें अगर आप काउंटिंग करेंगे, तो ये 20 हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ये 20 हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बन रहे हैं, काउंट करके देखने की जरूरत नहीं है, तसल्ली के लिए काउंट कर सकते हैं। बेटा समझ आ रही है बात, अब और बेहतर क्लैरिटी मिल रही है बच्चों, यस और नो। तो डिस्प्लेड फॉर्मूला दैट डिस्प्लेज एवरीथिंग। अच्छा, इसके बाद कौन सा फॉर्मूला बताया था, मुझसे आगे चलो बताओ, इसके बाद कौन सा फॉर्मूला बताया था, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या बताया था मैंने, कि बॉन्ड शो नहीं करने, ग्रुप शो करने है भाई, बॉन्ड शो नहीं करने, क्या शो करने, ग्रुप। तो ग्रुप दिख रहे हैं आप लोगों को, कौन सा ग्रुप है, बोलो, CH3, फिर CH2, फिर दिख रहा है सबको ग्रुप, अंधे तो नहीं हो, पहले बताओ, CH3, फिर CH2, 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 और फिर CH3, यस और नो। देखो, CH3, CH2, 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 CH3। अबे हाँ ना बोल यार, क्या इसको कंडेंस भी कर सकते हैं, बोलो बेटा, क्या इसको कंडेंस भी कर सकते हैं, यस। कैसे कंडेंस करेंगे, तो बेटा आप देख रहे हो कि एक बार CH3 आ रहा है, और फिर CH2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो कैन आई राइट दिस लाइक CH3 CH2 7 टाइम्स CH3, यस और नो बेटा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाँ ना बोलो, यस बिल्कुल लिख सकता हूं। आ गई समझ में, आ गई समझ में, यस और नो। चल, अब मेरा बच्चा, हम देख लेते हैं अल्कीन को, कुछ एक दो एग्जांपल अल्कीन में से ले लेते हैं। एल्कीन में देख लेते, कोई मुश्किल नहीं है। मसलन मैं एग्जांपल ले लेता हूं ब्यूटीन की, ब्यूटीन की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है जी।
सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला आएगा भाई, जल्दी से बताओ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा? C4H8, यस और नो? इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? CH2 सिंप्लीफाइड रेशो। कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला तो नहीं है? नहीं। अच्छा, इसके बाद कौन सा फॉर्मूला आता है, जल्दी से बता दो बेटा। इसके बाद आता है डिस्प्लेड फॉर्मूला। अब डिस्प्लेड फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला दैट शोज एवरीथिंग। अब आपने क्या करना है, कितने कार्बन है भाई? 4, 1 2 3 और 4। अब अल्कीन में बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये एल्कीन है, तो बेटा एल्कीन में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब आप ओ लेवल्स के लिहाज से चलें तो पहले किसी एक जगह पर मर्जी है आपकी, किसी एक जगह पर डबल बॉन्ड लगा देना है। मेरी मर्जी है, मैं चाहूं तो यहां लगा दूं, मैं चाहूं तो यहां लगा दूं, मैं चाहूं तो यहां, किसी एक जगह पे लगा दें, मर्जी है आपकी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे बच्चे, लेट सपोज मैंने यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिया, क्योंकि एल्कीन बनाना है ना भाई, पहले एल्कीन बनाना है, तो पहले किसी एक जगह पे क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड। अब जब डबल बॉन्ड लगा दिया तो मेरे बच्चे इस कार्बन पर मैं और कितने डंडे लगाऊंगा? वैलेंसी कितनी करनी है? 4 होती है ना वैलेंसी? बोलो बेटा, वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो बेटा 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी इसने बना लिए, तो मैं कितने बॉन्ड और लगाऊंगा? बोलो, 2 और लगाऊंगा। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए? इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए? इसने भी 2 बना लिए। इसका मतलब मैं इस पर भी 2 ही और बॉन्ड लगाऊंगा, यस और नो? और बाकियों पर एज इट इज वर्किंग करूंगा। बात समझे कि नहीं समझे? दोबारा समझो, अगर आपको एक दफा में समझ में नहीं आई दोबारा देख लो बेटा। हमने 4 बॉन्ड बना दिए, 4 कार्बन बना दिए। अब मेरा बच्चा, आप 4 कार्बन बनाने के बाद किसी एक जगह डबल बॉन्ड लगा लें। अभी जस्ट टू कीप इट सिंपल आपने यहां डबल बॉन्ड लगा दिया। अब जब डबल बॉन्ड लगा दिया तो मैंने आपको क्या समझाया था कि हमारे कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो 2 डंडे ऑलरेडी लग गए, तो हम कितने और लगाएंगे? 4 लगा देंगे क्या? बोलो, 4 लगा देंगे क्या? नहीं, 2 और लगाएंगे। इस वाले ने भी 2 बना लिए हैं बॉन्ड, तो इस पर भी कितने और लगाएंगे? बोलते जाओ, 2 ही और लगाएंगे। फिर इस वाले पर 4 और इस वाले पर 4। इज दिस क्लियर? अब इसमें क्या पूरे कर देंगे बेटा, जल्दी से बोले? हाइड्रोजन पूरे कर देंगे। क्या पूरे कर देंगे? जहां जहां डंडे लगाए हैं वहां पर क्या लगा दोगे? हाइड्रोजन लगा दोगे। देखो बन गया। C4 और H कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। C4H8 बन गया, यस और नो एवरीबॉडी? C4H8 बन गया, यस और नो? ये क्या हो गया? डिस्प्लेड फॉर्मूला। अब डिस्प्लेड के बाद कौन सा फॉर्मूला आता है बच्चों? डिस्प्लेड के बाद कौन सा फॉर्मूला आता है? स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल क्या बनेगा बताओ ना, अब तो खुद से बताओ क्या बनेगा स्ट्रक्चरल? CH3, फिर CH2, फिर CH, और उसके बाद CH2, यस और नो? बोलो भाई, CH3, CH2, CH और CH2, यस और नो? अच्छा, क्या इसे कंडेंस कर सकते हैं? क्या इसे फर्दर छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जो बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो कंडेंस होते हैं, छोटे स्ट्रक्चर कंडेंस नहीं होते। तो अल्कीन का कुछ समझ में आया? एक बड़ी एग्जांपल भी कराता हूं। एल्कीन का एक बड़ी एग्जांपल भी करा देता हूं, टेंशन नहीं ले। डबल बॉन्ड कहीं भी लगा दो भाई, मर्जी है तुम्हारी। एक बड़ी एग्जांपल कराता हूं। अभी ओ लेवल है ना, इतना कोई डिटेल में टेक्निकलिटी ऐड नहीं हुई है। चलो एक एग्जांपल करते हैं आपके साथ। लेट सपोज हेप्टीन की। हेप्टीन, क्या हेप्टीन एल्कीन है बेटा? ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जल्दी जल्दी बताओ। C7H14। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH2, यस और नो? इंपेरिकल फॉर्मूला भाई, रेशो कर लिया, क्या बन गया? CH2। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों? डिस्प्लेड फॉर्मूला। सर ने क्या बताया था डिस्प्लेड फॉर्मूला के बारे में? सर ने क्या बताया था डिस्प्लेड फॉर्मूला के बारे में बेटा? कि आपने क्या करना है, 7 कार्बन बनाने, तो बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7। किसी एक जगह पर क्या लगा दो? किसी एक जगह पे क्या लगा दो? डबल बॉन्ड। कहां लगाओ मर्जी है, यहां लगा देते हैं, कहीं भी लगा दो। यहां लगा दिया, इज दिस क्लियर? अब यहां लगा दिया तो इस कार्बन की तो कोई टेंशन नहीं है, इसमें तो 4 डंडे लगा दोगे। इस कार्बन की भी कोई टेंशन नहीं है, इसमें भी 4 डंडे लगा दोगे, ऐसा नो? जब आप इस कार्बन पे आओगे, तवज्जो रखना,
इस कार्बन पे आओगे तो अब इस कार्बन में कितने डंडे हो गए इसके, 1 2 3 ऑलरेडी हो गए। बोलो बेटा, 1 2 3 ऑलरेडी हो गए, तो इस पर एक ही डंडा और लगेगा, यस और नो। इसी तरह आप जब इस कार्बन को देखोगे तो इसके 2 डंडे ऑलरेडी हो गए, तो इस पर 2 और लगेंगे, और बाकी कार्बन पर 4 4 आप इस तरह से पूरे कर दोगे। कोई मुश्किल? यानी जिस पर डबल बॉन्ड बनाया है उसको थोड़ी ध्यान से करना है, कोई इशू तो नहीं है किसी को? भाई आपने जब इस पर डबल बॉन्ड यहां लगाया था तो आपने देखा यहां पर 3 डंडे पूरे हो गए तो एक डंडा लगाया, यहां पर भी 1 2 3 डंडे पूरे हो गए तो एक डंडा लगाया। इज दिस क्लियर? ठीक है ना, सिंपल इज दैट। चलो, अब मेरे बच्चे इन डंडों पे क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। हाँ जी, अभी के लिए आपने वन डबल बॉन्ड पे ही जाना है बेटा, ये ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर बन गया जी। युवराज, एक ही डबल बॉन्ड लगाना है, कहीं पर भी लगा दो। अब अगर मुझे इसका क्या बनाना हो जल्दी से बताओ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जो बच्चा कह रहा था स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन है, भाई मैंने आपको वाजे तौर पर बताया, मैं अपना रूल थोड़ी चेंज कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर में क्या करना है, ग्रुप को काउंट करना है। ये कौन सा ग्रुप है भाई? कहीं भी लगा सकते हैं, तुम लोग उर्दू नहीं समझते, कहीं भी लगा सकते हैं, सेकंड लास्ट पे लगाओ, फर्स्ट पे लगाओ, मिड पे लगाओ, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर नाउ। कहीं भी लगा दो भाई, आप वहां लगा के कर लो, बस ध्यान रखना। ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा बेटा, CH3। ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, CH2। ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, CH2। ये कौन सा ग्रुप है, बोलो, CH। ये कौन सा ग्रुप है, CH। ये कौन सा ग्रुप है, CH2। ये कौन सा ग्रुप है, CH3। भाई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्लियर है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला में डबल बॉन्ड मेंशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, आपको पता होना चाहिए। ये समझ में आ गई अरेंजमेंट बच्चों? अब क्या मैं इसका कंडेंस फॉर्मूला भी बना सकता हूं, बोलो, क्या मैं इसका कंडेंस फॉर्मूला भी बना सकता हूं? जी हाँ बना सकता हूं। कैसे? CH3 एज इट इज आ गया, फिर CH2 कितनी दफा रिपीट हो रहा है, CH2 कितनी बार रिपीट हो रहा है बच्चों, 2 बार रिपीट हो रहा है, यस और नो। और फिर CH कितनी बार रिपीट हो रहा है, CH भी 2 बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद आ गया CH2 CH3, यस और नो। बेटा देख के कर रहे हैं, CH3 CH2 2 बार रिपीट, CH 2 बार रिपीट, फिर CH2 फिर CH3, यस और नो। कुछ समझ में आई कि नहीं आई? अरे कुछ समझ में आई या नहीं आई? आपको कंफ्यूजन होती है तो आप आखिरी कार्बन पे लगा लिया करें डबल बॉन्ड, ठीक है? जब आप डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करेंगे तो जाहिर है अरेंजमेंट भी चेंज हो जाएगी। अगर किसी ने डबल बॉन्ड यहां लगाया है तो उसका ग्रुप अलग आ रहे होंगे, लेकिन वो गलत नहीं है, वो भी ठीक है। ठीक है, आप कहीं और लगाएं तब भी वही आ जाएगा। इसलिए कंडेंस फॉर्मूला भी, ईशल हमने क्या कहा था, कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है कि ये जो आपने जो एक साथ ग्रुप आ रहे होते हैं ना, उनको आप, जो ग्रुप एक साथ आ रहे होते हैं उनको आप समराइज करके लिख लेते हैं। 2 CH2 एक साथ आ रहे थे तो आपने CH2 2 टाइम्स लिख लिया, ठीक है। 2 CH एक साथ आ रहे थे तो आपने CH को जो है 2 टाइम लिख लिया, ठीक है। इज दिस क्लियर? नहीं बेटा मुर्तुजा, टेबल गिवन नहीं होगा, क्लियर है? डबल बॉन्ड लाइबा खान कहीं भी लगा सकते हो, अभी के लिए तुम्हें डंडे लगाना समझ में आ गया। हर कार्बन पे कितने डंडे लगते हैं, 4। क्या आज जो मैंने अभी तक तुम्हें बातें बताई हैं ये समझ में आई हैं बच्चों? अभी तक जो बातें बताई हैं ये डाइजेस्ट हो गई हैं या नहीं हो गई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बस आज यहीं पर ब्रेक लगा रहा हूं, आज यहीं पर ब्रेक लगा रहे हैं बेटा, आज यहीं पर ब्रेक लगा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब बायो वालों से आधे घंटे के बाद मुलाकात होगी, आपका पास पेपर सेशन शुरू करेंगे बायोलॉजी का, ठीक है जी। तो आधे घंटे बाद बायोलॉजी वालों से मुलाकात होगी, पास पेपर सेशन होगा बेसिक बायोलॉजी का, ठीक है। बाकी लोग आराम कर सकते हैं, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम होगा मेरे बच्चों। तो अल्लाह के हुक्म से आपसे मुलाकात दोबारा करेंगे कल, आपसे दोबारा मुलाकात। बेटा यहां तक याद रहेगा बच्चे, यहां तक आज जो पढ़ा ये कल तक याद रहेगा, यहां तक जो पढ़ा ये कल तक याद रहेगा। नेमिंग फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, जनरल फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिस्प्लेड फॉर्मूला, ये बातें अभी तक यहां तक की डिस्कशन अच्छे से समझ में आई सबको या नहीं आई? चलें,
बस अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आई विल सी यू अगेन टुमारो एट द सेम टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।